अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ हैं नादिया खान। नादिया आज बहुत अपसेट थी जब तुम आई थी। क्या क्या हुआ है आज ऐसा? हेलो, स्टार्ट हो गया शो। हेलो। हाँ, सॉरी। क्या हुआ, क्यों इतनी डाउन हो आज? अस्सलाम वालेकुम। रोज़े चल रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे, लेकिन मैं कहती हूँ कि एजाज माँ के लिए इतना मुश्किल है। आज तुम रोए भी थी। मैं आज रोई थी। क्यों? ऑनेस्ट, आज मैं बाकी कहते ना रो के आई हूँ। चलो अब आ गई, अब एनर्जी आ गई ना। हाँ, पता क्या, ये बड़ा वजह क्या होगी? मुझे रमज़ान में जो भी सबसे मुश्किल चीज़ लग रही है ना, वो है बच्चों से रोज़ा रखवाना। बच्चों से नहीं, बच्चे से रोज़ा रखवाना, अजान से, बेटे से। क्या वजह? अलीज़े वहाँ रख रही है, शी इज़ ऑन हर ओन माशाल्लाह, कोई रोज़ा मिस नहीं कर रही है, पढ़ भी रही है, जॉब भी कर रही है। अजान बहुत तंग कर रहा है। क्यों, क्या वजह है? इट इज़ डिफ़िकल्ट। क्या है कि हर नमाज के लिए डांटना पड़ता है, उठाना पड़ता है। सहरी करने के बाद जागे में, सही सो नहीं रहा, सही उठता नहीं टाइम पे, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। समझाओ। और गुस्सा अलग। तुम खुद गुस्सा करोगी तो फिर बच्चे तो जाहिर है वही। मुझे तो यही लग रहा है कि भी मेरे रोजे खराब हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत चीखती हूँ। पहले मैं समझाऊंगी बेटा उठ जाओ। ऑब्वियसली चौथी पांचवी दफा माएँ चीखती हैं, क्योंकि बार बार चक्कर लग रहे हैं, ऊपर नीचे हर चीज के लिए भागना पड़ता है। ऐसा क्या एक्सट्रीम किया कि तुम रो पड़ी आज? मैं रो पड़ी क्योंकि मैं आज थक गई, मुझे लगा मेरे दिल में दर्द हो। आई थिंक वो रोजे की वीकनेस, ऊपर से ऊपर नीचे मैंने इतने चक्कर लगाए सारा ये, एंड ही वाज नॉट लिसनिंग। कुरान टीचर बैठी थी, अभी तो मम्मी मैं आया हूँ, पर मैं भी सो रहा हूँ, मैं ये नहीं, मेरा रेस्ट, मेरा रोजा है। बस ये एक बहाना होता है कि मेरा रोजा है। ये बच्चों में नहीं होता, ये बड़ों में भी बहुत होता है। आप देख लें, अगर कोई काम कर रहा है घर में या ऑफिस में, तो वो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि अब मेरा तो रोज़ा है, मेरा रोज़ा है सर, मेरा रोज़ा है, मैं ये काम कर लूँ, कैसे कर लूँ। तो भाई रोज़ा रख के फिर ये तो नहीं इस्लाम में कहा गया कि आप काम ना करें, या तो फिर आप रखें नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर आप। लेकिन अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो फिर सारी जितने भी रोज़े की जो भी फ़राइज़ हैं, रोज़े में काम करना है आपने, काम है तो काम करना है। ऐसा तो नहीं कि आप काम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें समझा रही हूँ भाई, तुम स्कूल की गर्मी नहीं है, कोई सफर नहीं है, आपको कैसे रोजा इतना लग सकता है? गर्मी क्या होती है? स्कूल की गर्मी होती है ना, स्कूल में। हाँ, स्कूल की गर्मी क्या होता है? स्कूल की हम रोजे रखते थे ना गर्मियों में, लग रहा है। और वो बस में जाते थे, बस में एसी नहीं होता था, और उसमें हम ऐसे बैठे हुए और वेट भी करते थे बस का, और घंटे के बाद बस ड्रॉप करती थी। वो स्कूल की गर्मी होती है, वो स्कूल की गर्मी होती है। वो तो हमने रोजे में हमने वो भी खाई हुई है गर्मी। भाई ऐसा लगता है तो बच्चे ऐश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जब ये बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कहता हूँ भाई रोजा रख के एहसान किया आपने क्या? तो भाई रखा है रोजा तो फिर रखो सही से। फिर आप, यही तो है रोजे में कि भाई आप फिर हर चीज़ का ख्याल रखें। यही तो आपको नफ्स पर काबू, अपने गुस्से पर काबू, हर चीज़ पर। और जब आप कंट्रोल करते हैं तो शुरू के 2-4 रोजे होते हैं इंसान। टीनेजर बॉयज आर सो डिफिकल्ट। अब रात को क्या हुआ, गाड़ी पार्क है, एक हमारी गाड़ी जो बाहर खड़ी होती है, उसको मार के को चला गया। तो वह ड्राइवर ने कहा देखें वो लाल सी लाइनें लगी हुई ऐसी ऐसी। तो मैंने कहा ये क्या हुआ भाई? कैमरा है, चलो मैं चेक करती हूँ। उसके बाद फोन आया, अस्सलाम आंटी, मैं जान का फ्रेंड बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप? ठीक हैं, रमजान मुबारक, कब अफ्तारी भेजूं? बड़े, मैंने कहा बच्चा बड़ा प्यारा बच्चा है भाई। मैं कहा ठीक हूँ, नंबर कहाँ से है बेटा? वो मैंने अजान से लिया, वो मैंने आपसे एक बात करनी थी आंटी। मैं कहा बोलो। आंटी वो गाड़ी लग गई मुझसे रात को। दोस्त नहीं मारी? दोस्त नहीं मारी, थोड़ा बड़ा है, 18 साल का। गुस्सा यहाँ होगा तुम्हें, जो फिर सारा दिन नहीं। मुझे वो भी एक चीज हिट की कि देखो उसके दोस्त ने रिवर्स करते हुए गाड़ी मार दी। तो आंटी सॉरी मैं ठीक करा दूंगी। मैंने कहा बेटा आप खुद ही ठीक कराओ, क्योंकि आपको जिम्मेदारी लेनी है। मैं कुछ नहीं कह रही, अच्छी बात है कि तुमने ये कह दिया, मान लिया, सही है, इट्स ओके, बस ठीक करा देना। उसके बाद जो मैं रोई हूँ रोज पेटल। ये लो रोज पेटल। एक्चुअली मैंने देखा जब एक चीज उल्टी हो रही होती है ना, 3-4 चीजें उल्टी होने लग जाती है और आपको स्ट्रेस हो जाता है। आज मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ। मैं ये देखता हूँ कि रोज़े में वो बहुत सारे ऐसे मजदूर जो काम कर रहे होते हैं पूरा दिन रोज़ा रख के, वो बेचारे गुस्सा नहीं हो रहे होते, आपके घर पे काम कर रहे हैं या बाहर कहीं भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके अंदर बड़ा पेशेंस होता है। वो इसको इस तरह नहीं लेते कि भाई काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ ऑफिस में जाने वाले या एसी में बैठने वाले लोग, वो भी ऐसे कर रहे होते हैं जैसे एहसान करें। तो ये बड़ा गलत है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, यही तो सारी फिर रोज़े का सवाब ही है, यही फजीलत है। और वो शौक होना चाहिए ना कि आप रोजा रख रहे हो तो नमाज का भी साथ में शौक क्यों नहीं, कुरान पढ़ने का शौक क्यों नहीं? मैं बात कर रही हूँ मेनली टीनेजर बॉयज। फिर फाका हुआ ना वो, जब आप नमाज नहीं पढ़ रहे, जब आप
इबादत नहीं आज कसम से मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा या मुझे पैनिक अटैक हुआ, और मैं ऐसे ऐसे सांस ले रही थी और मैंने कहा जान बेटा आई थिंक मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे स्ट्रेस मत दो। इजाज़ मुझे कुछ टिप्स भी दो, माशाल्लाह तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, ये और बात है कि छुपा के रखा हुआ है उनको। 3 है, 2 नहीं। तीसरे का तो पता ही नहीं तुम्हें। ये सिर्फ छोटी को दिखाता है, बाकी जो 2 है ना उनको इस तरह छुपाया हुआ, मुल्क से बाहर भेजा हुआ बिल्कुल, ताकि ये कि यंग बॉय लगे। अच्छा, हम दूसरी बात पे आते हैं। बताओ ना, बताओ टीनेजर बॉयज को कैसे देखो, एक तो बच्चों के अपने टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है, और दूसरी बात ये है कि आपका किस तरह का टेम्परामेंट है घर में रोज़ा रखने के बाद, वो भी बच्चे बड़ा फॉलो करते हैं। वो देखते हैं, अगर बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि अगर माँ और बाप ज़रा ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो या तो बच्चे रोज़ा नहीं रखते, वो कहते हैं हमारा भी यही हाल होगा, या फिर यह है कि वो रोज़ा रखते हैं, वो कहते हैं भाई ये इतना गुस्सा कर रही है माँ और बाप, तो हम ज़रा ठंडे ही रहते हैं। तो वो सारा दिन या तो सो के गुजार देंगे या फिर जो है वो कहीं बाहर चले जाएंगे। लेकिन बच्चों को ये हमें सिखाना चाहिए कि रोज़ा रखा है तो फिर प्रॉपर इबादत भी करें, नमाज़ें सारी पढ़ें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरा साल नमाज़ नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन रमज़ान में जो है वो ज़रूर बाकायदगी से पढ़ते हैं नमाज़ें सारी। सो वो बड़ी अच्छी बात है, वो फिर एक हैबिट डेवलप होती है, फिर वो कंटिन्यू रहती है, और फिर वो उस माँ बाप का ही फ़र्ज़ है कि वो बाद में पुश करें कि यार ये नमाज़ें जो हैं ये तो बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ ये बच्चे टीनेजर्स जिन यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को समझाया करें। हाँ, सिर्फ गाड़ियों की बात, मैं इधर घूम रहा था इधर कर ले, अरे यार जब फड्डा चल रहा है ना यार बड़ा, ये वाली बातें साइड पे रख के बच्चों को अच्छी बातें भी बताएं कि माँ बाप की बात सुनो, नमाज पढ़ो, अच्छी पढ़ाई करो, दूसरों की मदद करो। कितने इनके फॉलोअर्स हैं और इनके कंटेंट में कोई अच्छी बात नहीं होती। मैं अपने बच्चों को जो है ना ये हमेशा बोलता हूँ कि चैरिटी जो है ना वो ज़िंदगी में हमेशा बहुत ज़रूरी है। कोई अगर ज़रूरतमंद आता है तो मुझे यूँ लगता है कि अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा है उसे, तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। किसी भी तरह से, कोई भी सोर्स से कोई आपके पास मैसेज आता है कि इसको ज़रूरत है, तो ये बच्चों को प्रैक्टिस करवानी चाहिए, उनके हाथ से आप चैरिटी करवाएं ताकि उनकी हैबिट बने। इसका एक दोस्त है ना, मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ स्कूल नहीं गए? मामा मेरी बीमार है तो मैं अपनी मम्मी का ख्याल रख रहा था। मैंने कहा हाँ क्या बच्चे देखो ज़रा, माँ का ख्याल कर रहा है, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ। तो मैंने कहा अज़ान तुम उसकी तरह बनो, और उसी की एज का है, 15-16 साल का। अब अज़ान मुझे बता रहे, मैंने कहा बेटा वो आपका फ्रेंड कहाँ है? कहता है उसका निकाह है, उसकी शादी हो। यार मम्मी आपने कहा तो उसकी तरह बनो, उसकी तो शादी हो रही है। मम्मी मैं डांस करूंगा। मैं कहा हाय बेटा इतनी यंग एज में उसकी शादी। फैल्कन में हमारा दूसरा यंग रिश्ता है, वो बच्चे याद है वो वाले, वो बच्चा भी उधर है। अच्छा। ड्रामा हिट हुआ बहुत, वो भी वहीं रहते हैं हमारे पास, कुछ इस जमीन में कुछ इस एरिया में। मैं कह रही हूँ बच्चे यहाँ जल्दी शादी कर रहे हैं, बट ये भी है कमाल। वो फैमिलीज में होता है कि वो जल्दी कर देते हैं। बिजनेस फैमिलीज जो होती हैं वो कहते हैं साथ साथ कारोबार भी चलता रहेगा और बच्चे जो है वो किसी गलत कंपनी में ना पड़े। आजकल ये भी माँ बाप का एक कंसर्न होता है। लेकिन शुक्र है माशाल्लाह कम ही रोजे रह गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। गर्मी नहीं थी, ये और बात है, कल हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, जनरेटर चला को 12 घंटे। लेकिन ये कि माशाल्लाह ईद आने वाली है, और जिनके बस कपड़े टाइम पे सिल गए समझे आपकी तो ईद ही ईद है, और जिनके कपड़े खराब हो गए या नहीं बने, उफ। मैं तो कहता हूँ रेडीमेड पे बिलीव करें। हाँ। अब तो वो जमाना ही नहीं है कि आप दर्जियों के चक्कर लगाएं, लेकिन औरतें भाई शौक होता है अपनी पसंद के बनवाने। मैंने ईद के दिए में कपड़े, फराज भाई प्लीज टाइम पे दे देना। तो तुम्हें क्या जरूरत है कपड़े बनवाने की? नहीं आ रहे हैं, बस बने बनाए। ये पता ही बात सही है कि मुझे स्पॉन्सर्ड कपड़े भी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कपड़े सिलवाना भी है एटलीस्ट। वो एक तो फैसल भाई वाला, हाँ फैसल वाला सिलवाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेन जोड़ा है तुम्हारा, उसकी तस्वीर। और मैं बताऊँ इतना भारी जोड़ा है इस दफा जो मैंने लिया है, तो उसको पहन के तो मतलब आप शादी की एनिवर्सरी हो सकती है, किसी का वलीमा हो सकता है, कुछ भी। इतना मैं ओवर हो गई उस दफा। वो पूरा दिन पहनोगी? हो सकता है। इसी स्पेशल शो पे भी पहनूंगी ये जाज। फिर अब क्या करें? अब लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज जाज ने तुम्हारी वो रेसिपी बनाई थी, कौन सी? वो कॉटेज चीज, कोको पाउडर, ट्रफल्स बनाए थे, बड़े मजे। वो मैंने भी कल बनाए और मैंने एक जगह गया, वहाँ लेके गया तो लोगों को बड़े पसंद आए। हाँ बहुत मजे की जाज की। मैं सच्ची बताऊँ आपको, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, लो फैट लो शुगर, इतने मजे के डिजर्ट्स ये बनाता है कि पता नहीं क्या। बड़ी फिलिंग, यूट्यूब पे देखें, बड़ी फिलिंग है। हाँ हमारे शोज पुराने आप प्लीज यूट्यूब पे जरूर देखिएगा, उसमें आपको रेसिपीज भी मिलेंगी और हमारे बड़े कमाल गेस्ट आए हैं, एक एपिसोड भी मिस नहीं कीजिएगा। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। लाइफ ग्रीन है।
वेलकम बैक। लाइफ ग्रीन है और हमारे साथ हमारे जबरदस्त खूबसूरत गेस्ट। क्या कलर पहने हुए हैं दोनों ने। थैंक यू। फैजान शेख, आयजा इवान, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग अस। और कलर्स तो आप लोगों ने बिखेरे हुए हैं, जैसे आपने कहा ग्रीन होनी चाहिए लाइफ। फैजान, मैंने आज नोटिस की तुम्हारे तो वो हैरी पॉटर वाला निशान है। कार है जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ही हैरी पॉटर बना के आए हो। ये है नहीं, ये है शुरू से, और मैं अपने यूनिवर्सिटी और स्कूल में हैरी पॉटर इसी वजह से कहा जाता था। अच्छा, लेकिन इतनी दफा मिले आज। लाइटें हमारे सेट कितनी खूबसूरत है कि फैजान का ना वो हैरी पॉटर का नजर आ रहा है उभर के। हाँ, वो देखो आयजा, ये देखो इसने बाकायदा जी हाँ। हैरी पॉटर को तो वोल्डेमॉर्ट ने दिया था, तुम्हें किसने ये स्कार दिया? मुझे मेरे बड़े भाई की देन है ये। वाह, मैं सिर्फ 8 महीने का था और उस वक्त मुझे एजाज भाई से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं डाइट नहीं करता था। उन्होंने मुझे उठाया और उनसे मैं उठाया नहीं, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया ओए होए। ऐसे ही। जैसे बड़ा भाई तो कितना बड़ा है तुमसे? 2 साल बड़े हैं। 2 साल। मैं 8 महीने का था, तो उन्होंने बस मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। वो 2 साल 8 महीने का होगा। ऐसे ही। इतने छोटे बच्चे ने बच्चे को कैसे आया उठाया? ही क्यों? उठाया ही क्यों? सोचा ही क्यों? इस पे तो केस बनता है। हाँ, शुरू से हमें ना जिम्मेदारियां बड़ी लेने का शौक है, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और ये दे दिया। अब ये मेरे, और जिसने ये स्टिचेस लगाए हैं ना, वो भी कोई आर्टिस्ट था पक्का। हाँ, ये असल यूं काम करके उसका है। हाँ, असल काम उसका है। हाँ, ये बात सही है। आज के वक्तों में तो वो डिसॉल्वेबल आते हैं ना, फील ही नहीं होता। हाँ। मेरे भाई ने बैठ के ना, वो भी फारिग था तफसील से, उसने भी कहा कुछ अच्छा सा बनाते हैं। डॉक्टर ने भी मेकअप आर्टिस्ट ने टांके लगाए। नहीं, या कोई खातून होंगी जिनको कोई जुबैर पसंद होगा, या कोई लड़का होगा जिसको कोई Head लिख दिया सूफिया पसंद होगी, या ज़ारा पसंद जेड का होगी। टैटू बना मैंने कहा, दिया। इस लड़के के माथे पे लिख दो। उसने कोई ऐसे करके तो नहीं जोड़ दिया? You never know। क्या पता। लेकिन जोड़ा पक्का है, जोड़ा पक्का है। स्टिकर भी लगाते हैं, स्टेपलर से भी जोड़ हैं आजकल। एक कीड़ा भी आता है, वो कीड़ा ज्यादा बेहतर काम बड़ी करता मुश्किल से इससे मैंने गेट ओवर किया। इतनी डिस्कशन इस कार पे पहले कभी नहीं हुई हो। आयजा देखो जरा बस क्या क्या है ना। हाँ। की हूँ। आयजा के चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं। आयजा के साथ शो करना उसने पहले बता दिया। आई एम अ चैलेंज, क्योंकि मैं बोलती नहीं। तो आज मेरे और एजाज असलम के लिए, फैजान तुम भी साथ हो, जी, जी, मैं हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि पिछले शो में एक शो में गई थी जिसमें फैजान होस्ट था। मैं आपके बता साथ चुका क्या हूं आपको। खौफनाक वाकया हुआ था जी, जी। जब आयजा लेकिन आयजा, तुम्हारी तो इन्फॉर्मेशन जो गूगल पे है कि तुम कराची में पैदा हुई, तुमने टिकटॉक से स्टार्ट किया, तो ऐसा बात कुछ तो- भी नहीं है बात तो पूरी करने दो उसकी। क्या? ये के शो में गई ये थी हमारे फैजान शो पे की, आई तो थी और- एक दफा का मैं आई एम वार्निंग यू। हाँ, एक दफा का मैंने जिक्र, ले ली क्या वो। होगा तो क्या हुआ था जब ये आई? एक दफा का जिक्र है कि हम होस्ट कर रहे थे, मैं और आदि, और आयजा हमारे पास होस्ट गेस्ट आई थी। तो इन्होंने बस इतना कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं कहा। उस पर हमने 3 सेगमेंट किए कि इनका कोई दोस्त क्यों नहीं है, ऐसी क्या कमी है। एंड में मैं भी सोचने लगी थी क्यों नहीं है, अब मैं बनाऊंगी। एग्जैक्टली। और ड्यूरिंग द शो इन्होंने फिर 1-2 दोस्त जो हैं उनको फोन भी किया कि तुम तो दोस्त हो ना। मैंने कहा जी मैं तो हूँ। उसके बाद बनाए दोस्त। शोबिज़ में दोस्त नहीं है तुम्हारे? नहीं, पता नहीं, दोस्त बनते हैं अजीब किस्म के। सेट अजीब तक किस्म की, तो खुद बनाती हो ना तुम। सेट तक होती है दोस्ती, घर आके फिर कोई हर कोई- दर्द होती कह है रहे हैं दोस्ती। कि शोबिज़ में दोस्ती नहीं होती, लेकिन उसके बाहर तो होती है। नहीं, मेरे दोस्त नहीं बनते। क्या वजह है? तुम खुद बनाना नहीं चाहती या बनते नहीं है दोस्त? नहीं, मेरे ख्याल से मैं बनाना चाहती हूँ, बट मैं अच्छा। अच्छे दोस्त बनाना चाहती चौथा सेगमेंट है। एजाज भाई ने वहीं से शुरू किया। अच्छे दोस्त की क्या कैसे होते डेफिनेशन? हैं? हाँ, हूँ। अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? जो आपके साथ होते हैं। अच्छे दोस्त की मिसाल है। मुश्किल मुश्किल जवाब जवाब भी बहुत- मुश्किल। और ऊपर से बुरे वक्त में, अच्छे और बुरे में आपको समझाते हैं, आपके साथ रहते हैं। आई थिंक ऐसे दोस्त अब बहुत अभी कम। तो तुम छोटी हो ना, ऐसा वक्त नहीं आया होगा समझाए कोई। जब मैं इतनी भी छोटी नहीं रही। चले कोई भाई, ये बड़ी बात है कोई इस तरह से बोले कि देखा? पता नहीं, अब मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। देख, इंटरनेट पे 24 इयर्स था, लेकिन बहुत झूठ था उसमें। अब पता नहीं ये भी बात सही है नहीं। 24 के आसपास हो। मैं 25 साल की हो जाऊंगी। चलो एक बात तो ठीक है। और इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है गूगल पे कि तुम्हारी नेट वर्थ है 0.05 मिलियन डॉलर। कितने होते हैं पाकिस्तानी? 5 मिलियन कन्वर्ट 5 मिलियन डॉलर कन्वर्ट करके ये बताएं। डॉलर खरीदता है इससे पूछें। बताएं हाँ भाई। कितने होते हैं पाकिस्तानी? पाकिस्तानी हो गए 0.5 मिलियन, आधा तो मिलियन, आज का भी रेट होगा। 5 लाख डॉलर। ये 05 भी लगाया हुआ था, पता नहीं कब, लेकिन बहुत सारे डॉलर्स हैं। ऐसे तो आपकी भी पता नहीं क्या लिखी हो। आप मेरे बताएं। मेरा तो इतना झूठ है, अल्लाह माफी, कि ना ही पूछो। और मेरा लिखा हुआ है मैं गुजरात में पैदा हूँ। आने मैंने आज तक शक्ल नहीं देखी गुजरात में। मेरे ख्याल से ये जो एडिटेबल होते हैं ना प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे आप कुछ भी किसी के लिए भी लिख सकते इसमें आगे लिखा था कि एजाज असलम गुजरात से और इनकी पंखों की फैक्ट्री है। पंखों की पंखों फैक्ट्री की है। सीलिंग फैन। फैंस। गुजरात में बिल्कुल, बहुत किसी और प्यारे एजाज पंखे असलम की बनते बात हैं। हो रही है। गुजरात मशहूर ही फैंस की पंखों बात की वजह से, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ यस, तो फैक्ट्री है। भाई अल्लाह करे आप ऐसा हो। नहीं, वैसे आप कहाँ पैदा हुए थे? मैं कराची में। कराची में। शुरू से भाई कराची में ही रहा हूँ, स्कूलिंग यही सब। तुम कहाँ पैदा हुई? इस्लामाबाद। मैं तो इस्लामाबाद में। तो कराची मूव। गूगल तो कह रहा है कराची से हो। ये गूगल भाई जो है ना,
इनसे राब्ता करना पड़ेगा। तो तुम कराची कब मूव हुई? शोबिज की वजह से हाँ। हुई या वैसे ही हो गई थी पहले ही? नहीं, मैं शोबिस की वजह से नहीं हुई थी, मेरी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, तो फिर मैं यहाँ आई, फिर मैंने कहा ठीक है अब मैं कुछ करती हूँ, घर वालों से इजाज़त दी, प्रोडक्शन हाउसेस देखे, ऑडिशंस दिए, बस। पहला ड्रामा कौन सा था? पहला ड्रामा जो था वो नहीं बताऊंगी मैं। क्यों भाई? नहीं, बहुत बुरा था। ओह, बुरा हो या अच्छा हो तो बताओ। जरूरी है। ड्रामा ही बुरा था या आपका काम आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ, मेरा काम अच्छा नहीं था, अपना रोल लगता है, जहर लगता है कभी कभी, मैंने क्यों तो किया। आज तक तो मैं लगता है। बताती भी नहीं हूँ। यूट्यूब पे तो होगा ही। ढूंढते नहीं। तुम्हें मशहूर होने का शौक था या एक्टिंग का शौक था? अच्छा, एक उसमें पैशन? रोल क्या था? वो गंदे ड्रामे में रोल हाँ। क्या था? गंदा ड्रामा था, रोल अच्छा नहीं था। बहुत सपोर्टिंग रोल था, छोटा सा रोल था। कितनी सपोर्ट थी उसमें? उसमें सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी किसी, नहीं। और मेरी एक्टिंग माशाल्लाह थी, क्या था? एक्टिंग माशाल्लाह। माशाल्लाह थी, क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग की नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता होता था कैमरा कहाँ है, कैसे डायलॉग बोलने हैं। पंजाबी थी तो पंजाबी एक्सेंट भी बहुत आता था, अच्छा, तो वो बहुत जी। अब तो बिल्कुल नहीं है। साफ हो गया। हाँ, कराची में रह के बिल्कुल साफ हो गया। वाइपर चलाएं ऐसे करके, ऐसे साफ हो गया लफुज। वाह 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 वाह। फिर बस क्या उसमें डायलॉग डिलीवरी में कैसे आती थी पंजाबी? नहीं आती थी, बहुत बुरी आती थी, डायलॉग्स कट जाते थे सीन कट जाता था। तो डायरेक्टर जो है वो ये ऐसे बताता है ना, ना। मैं कह रही थी ना, मैंने मामू के बेटे के साथ शादी नहीं करनी। शायद ऐसे ही बोलती होंगी, पता नहीं, मुझे नहीं लगता था उस टाइम कि मैं ऐसे बोलती हूँ, बट कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते थे। ठीक है ना, अपनी जबान होती है तो आपको आता है, प्राउडली आता है। नहीं, क्यों लेकिन नहीं? एक्टिंग जैसे बड़ा पैशनेट काम है, तो तुम्हें शौक था कि मैं एक्टिंग करूं या बस ऐसे ही? बचपन से शौक था, ये बात मैं हाँ। किसी और शो में भी बता चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर में कैमरास लगे हुए हैं, क्योंकि मैं टीवी देखती होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि हर किसी के घर में कैमरास लगे हुए हैं, और जिसकी स्टोरी मजे की होती है, जिसपे जुल्म होते हैं, उसकी ना टीवी पे चलती है। तो जब मुझे अम्मी से मार पड़ती थी या कोई डांट पड़ती थी, तो मैं पूरी एक्टिंग करती थी कमरे में बैठ के कि मुझे लोग कहीं ना देख रहे कहीं हैं। कोई ना कोई तो देख रहा होगा। हाँ, बेजान, मैंने तो खुद टाइलों के सामने इतने शो किए हैं। डायलॉग के साथ। टाइलों के सामने मेरी इसके सामने? टाइलें, टाइलों के शीशे टाइलों के सामने तो- अरे कहीं भी बाथरूम की टाइलें हो या हर जगह किचन। शीशा भी नहीं होता ना, हाँ, नहीं, कहाँ शीशा होता? शीशा तो कहीं कहीं होता है, मुझे हाँ। होता था। टाइलों के सामने। टाइलें नहीं, वाह, किचन वाह। की होती हैं टाइलें। क्या मैं बात अक्सर कुछ खाना बनाते हुए, जी नाजरीन, कुकिंग शो मैंने बड़े किए हैं। तो उसमें ये मिक्स करें और ये मिला, ओहो, और हमारे जो है बिरयानी तैयार। बिरयानी होती भी नहीं थी, चिकन कॉर्न सूप होता था। लेकिन मैंने टाइलों को देख के बहुत प्रैक्टिस की है। आई थिंक प्रैक्टिस से हेल्प होती है यकीनन। फिर ऑडियो कैसेट्स हाँ, होती थी, मैं हाँ। उसमें ना अपनी आवाज रिकॉर्ड करती थी। तो यकीन करो, मेरे घर में जितनी भी ऑडियो कैसेट्स है ना, आधी एक मैडोना हर के चीज गाने unique चल रहे है, हैं, unique एकदम है। में आ जाती थी। और फिर उसके बाद गाना चल रहा है, हाँ, तो उसके बाद मैंने ऐसे कहा, और फिर मैंने मुझे ऐसे कह दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? बहनों से मार, भाई वाह, से वाह। डांट, हर ऑडियो कैसेट Method मैंने actor। खराब की है। आदिया, वैसे मैं सोचता हूँ कि तुमने ड्राइविंग कैसे सीखी होगी, मैं किसी दिन बात करूँ। कैसे सीखी होगी? बहुत अच्छी ड्राइविंग। क्यों? नहीं, कैसे, मतलब वो जो सीखने वाला प्रोसेस है ना। ये वो हमेशा छुप के होता है पहले शुरू में, कि अभी आप, अब्बा ने बड़ी अच्छी सिखाई थी, लेकिन हमारे ड्राइवर थे, मैं गोल्फ खेल के आती थी, तो एक ग्राउंड था, अब तो पिंडी में ग्राउंड गोल्फ भी खेली हुई है तुमने? गोल्फ इतनी खेली, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन गोल्फ, नहीं हाँ, नहीं, एटलस, हाँ। गोल्ड मेडलिस्ट। क्या बात है। बहुत खेली, बहुत ज्यादा हाँ खेली भाई। मैंने। सुबह 3 बजे चले जाना, अंधेरे में 3-4 बजे जाना, वहीं से स्कूल से वापस आके फिर गोल्फ, क्या बात है। बहुत खेला। ऐसे याद आते हैं अचानक याद आ गया, बहुत कर लिया भाई। ये मेरा वो है ट्रॉमा। और वो नहीं, इतना धूप में खेलते थे तो मुझसे सांप की खाल नहीं निकलती, मेरी ऐसी खालें नहीं निकलती, इधर से इधर से इधर से सारा। तो वो बहुत मुश्किल दिन होते थे ना, बहुत धूप में खेलना पड़ता था। अच्छा, तुम बताओ अपना क्या कह रहे थे? अपना पहला ड्रामा? मेरा अपना पहला ड्रामा, अल्लाह माफ कर दे, मैं भी इन्हीं की तरह बोलूंगा, बहुत ही बुरा ड्रामा था। लेकिन फैजान, तुमने तो एक्टिंग पढ़ी थी ना? मैंने एक्टिंग पढ़ी है, डायरेक्शन पढ़ी है। फिर भी हाँ हाँ, कैसे? हाँ, मैंने ज़ैबिस से पढ़ी है। ज़ैबिस से? हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। तुम ये यूके पढ़ाया भी तो गए थे। क्या नहीं है, ये पढ़ा है उन्होंने। नहीं नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा है काम। ऑब्वियसली जब आप नया काम करते हैं तो आपको टाइम लगता है सीखने में, और जो जार्गन्स होते हैं, जैसे कि अपनी लाइट लेना सीखो। किसी ने कह दिया लाइट लेने में, सोचो लाइट मैंने क्यों लेनी है? लाइट हाँ, मैं क्यों मेरा उठाऊं? क्या काम है लाइट लेने से? मैंने कहा नहीं, लाइट के सेंस कि जब शॉट हो रहा होता है, यू नीड टू नो कि आपने प्लेस कहाँ होना है। जैसे इन्होंने बताया कि मुझे आज तक नहीं Lens। समझ आया। इट्स ओके। आपको जरूरत नहीं है ना, आप खुद माशाल्लाह। लाइट खुद ही आ जाती है ना, हाँ जहाँ जा रही होती है। नहीं है, दूसरे एक्टर मेरी लाइट काटते हैं, आना चाहिए। हाँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप अच्छा, सीखते हैं। आजकल आपकी ऐसा लाइट नहीं काट होता, देते पहले हो रहा। पहले होता था कि वो अब नहीं पता चलता था, जो नया एक्टर आया तो वो सीनियर एक्टर को आके वो कर देता था। फिर उसमें होता ये था कि उसका शॉट बुरा होता था तो वो लगता नहीं था एडिट में, यार इसकी तो लाइट सही नहीं आ रही। हाँ, तो हाँ। वो और मुझे लगता है ये लाइटिंग का technique- प्रोसेस भी चेंज हो गया है। पहले वो स्पेसिफिक लाइट्स लगती हाँ, थी, पहले अब 4 तो लाइटें आप एक हाँ। दफा लिट कर लो अच्छा सा, तो फिर वो सब भी बैलेंस हो जाता है। सही। वो करते 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 कब एक्टिंग आई? एक्टिंग मुझे आई है कोई तकरीबन 11-12 साल पहले, और मैंने थिएटर से काम शुरू शुरू किया। करने के कितने अरसे बाद?
ये तो मुझे लगता है अभी तक नहीं आई, अगर आप वैसे कह रही हैं तो अभी तक मुझे लगता है प्रोसेस चल रहा है सीखने वाला। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आई डोंट थिंक आप कह सकते हो कि जी मुझे आ गई है, Ongoing. ऐसा नहीं होता। एजाज को आ गई है। आज भाई कह सकते हैं, ये तो किताब एजाज में को सकते हैं। एक्टिंग आ गई है। हाँ, तो वो ये कि आप करते रहते हो तो आप सीखते रहते हो, लेकिन थिएटर में जैसा लगता है जब किया तो फील हुआ कि हाँ यार ये होता है, इसको थिएटर आप से बहुत कर हेल्प सकते मिलती हैं। है Because इतनी रिहर्सल और इतनी चीज, आपका एक एक मूव कैलकुलेटेड हो जाता है। स्पेशली वोकल्स आपके Vocals खुल जाते हैं। कंट्रोल आ जाता है। एग्जैक्टली जैसे कल रात में मैच खेला था, मैंने अपील की तो अंपायर ने कहा यार ये पूरे लड़कों में आपकी आवाज क्यों अलग सा है। मैंने कहा वो मेरा सिस्टम दूसरा है, जरा दिखाओ थिएटर सिस्टम से जो है ना अपना। वो हो सकता है जब आप गले की जगह सिर्फ पेट से करें। ये पेट से आवाज निकली है। हाँ जी, तो आपके गले आयजा में। तुम भी करो। नहीं बहुत बुरी चीज। आयजा ने जितना भी बोला है ना इतना हमारे पूरे शो में बोला था, तो इनका हो गया आज। नहीं ये हमने तो आज करें। चैलेंज लिया था और मैं और एजाज तो माशाल्लाह वी आर डूइंग अ गुड जॉब। ये बोल रही हैं मेहनत आयजा हो नहीं जाए। ऐसे ही है। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ। आदिया तुम करो। शी इज वेरी गुड। ये बट बहुत लेकिन अच्छा बोल रही वोकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप हर दफा अपना वोकल चेंज कर सकते हो। और बड़े हमारे सीनियर्स ऐसा करते हैं कि वो हर कैरेक्टर एक अलग वोकल में करते हैं, व्हिच इज वेरी गुड। है। मैंने आयजा से पूछा यार वो तुम्हारा कौन सा ड्रामा था जिसमें मियां ने ना तुम्हारे पे जुल्म किया था। इसने 18 नाम मुझे गिनवा दिए। क्योंकि सब में कि एक आप जैसा पसंद कर लें उसमें से कोई भी मियां पसंद कर लें या ड्रामा पसंद कर लें कि आप किसकी बात कर रही हो। आयजा इतने ऐसे बहुत सारे ड्रामे नहीं हो गए? हाँ हो गए हैं, मिलते ही हैं। मेरे ख्याल से अब शक्ल पे ही ये लिखा हुआ है कि ये रोती अच्छा है, तो ब्लेसिंग है क्या कि ये रोते रोना हुए अच्छा आता है। अच्छी एक अभी तुम्हारा ड्रामा आया था वो जिसमें सोनिया थी, शहजाद था, मैं भी था, वो उसमें तुमने बड़ा अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। नहीं चैनल्स कहते हैं जो लड़की रोते हुए अच्छी लगती है ना उसको ड्रामे में लो, जरूरी है। ये एडवांटेज है आपको। कैसे रो लेती हो वैसे? रोती कैसे? मैं कैसे रोती हूँ? कैसे आता है? अगर लेंस ना लगाए हो तो बहुत अच्छा रो लेती हूँ। हाँ ट्रू। नेचुरली। नेचुरली। अरे वाह जबरदस्त। क्या याद करती हो? कुछ याद नहीं करती, बस फील। मैं गमगीन हो जाती हूँ, सैड ओए, हो जाती क्या ओए। सोचती, क्या ट्रिगर आसानी से आ जाते हैं आंसू। हूँ। हाँ लेंस नहीं लगाए हो तो फिर लेंस से क्या है मसला? ट्राई हो जाती Block कर देते हैं। लेंस में नहीं निकलते आंसू लेंस सही में तरह। नहीं सही कह आते रही है। आंसू। तो बटन तो नहीं है शॉर्टकट नहीं है। ना रोइए बेचारी। तो कभी कभी होता है कि एक का दबाती है दूसरे का दबाना भूल गए, एक ही आंख से रोए जा रहे हैं। क्या होता ऐसी सेटिंग भी हो जाए। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर अगर लेंस पहने तो कैसे रोती हो? तो खतरनाक तरीके, क्या बताओ बताओ बताओ। विक्स, जैसे? ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, विक्स। विक्स। हनी शहद से पता निकलते हनी से भी हैं। बहुत हाँ। हनी से प्याज की स्मेल आ जाती है, बट प्याज मैंने के कहा शायद पानी प्याज। से प्याज लगाते हैं प्याज प्याज के ड्रॉप्स बना के रख लो ना, वो डाल लिया। फ्रेश होना। ग्राइंड करके रखी हुई है। हाँ। इससे लेकिन मिर्ची कितनी लगती है ना आंखों में, आप सोचें जरा। हैं? लेंस लगाए हो तो मिर्चें लगती ही नहीं है, कुछ भी कर लो उसके आप। बाद ये क्या वो है? पूछो ना। कहते होल्ड करें और जब तक होल्ड करें होल्ड करें आंसू अभी जब आएगा ना लेंस चेंज करो, लेंस चेंज फिर करो। आपके गिरने चाहिए। गिरने का अब इतना प्रेशर होता है डायरेक्टर कर होल्ड। कैसे होल्ड करूं? आप आंखों में प्रेशर बनना है, आंसू गिरेंगे अपना टाइम से। मैं कैसे और रोकूं? कई दफा होता है वो निकल गया, आंसू सीन हो गया, उसके बाद यार ऑडियो नहीं आई, अच्छे से रिक्शा गुजर गया, फिर से फिर आप दोबारा वैसे ही। वो बड़ा मुश्किल ये होता तो बहुत ऐसे आंसू आए हुए हैं भाई। नहीं लाइट है। आदिया वो पूछो ना आयजा से, क्या? सबसे पूछती हो जो कौन सा? शादी। शादी? मैं क्यों पूछूं? हाँ, मेरा पूछती इतना हो। कह रहे हैं आप सबसे पूछती हैं तो पूछे ना। वैसे मैं पूछ लेता हूँ, हाँ, तुम पूछो। कब करनी है भाई शादी? कब करनी है शादी? क्या इरादा है? ये सवाल मुझे घर में तो सुनने को मिलते ही हैं, करनी है या नहीं अब करनी? हर शो में भी मिलते हैं। अभी नहीं करनी, नहीं करनी क्यों? काम करना है अभी, करियर बनाना है। अभी छोटी हूँ। रिश्ते कितने आ रहे हैं? रिश्ते आते हैं? रिश्ते हाँ आते हैं, घर में कितने आते हैं और बाहर कितने आते घर से रिलेटेड तो सारे रिश्ते मना हो गए हैं। हैं? घर में कौन है वैसे? हाँ। घर में कौन है? मना कर रहे हैं कौन है? घर में कौन मना करे? मैं नहीं और कौन मतलब नहीं, और घर में नहीं, कौन कौन फैमिली मेंबर्स कौन है? बड़े कौन? अम्मी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सब हैं। अब बड़े कौन है? तुम छोटी हो? मैं सबसे छोटी हूँ। तो इंडस्ट्री में कोई पसंद है? ये अभी वो खत्म ही नहीं हुआ ना। जो बाहर रिश्ते आते हैं उसको क्या कहती हो? कैसे? पूछ लूँ ना बीच में। सोशल मीडिया पे, मैसेज में, या वैसे ही? सोशल मीडिया वाले रिश्ते तो सीरियस लेते नहीं हैं, उनको क्यों सीरियस लें? तो जो आते हैं फैमिली के थ्रू क्या या पता इधर उसमें कोई उधर बहुत से, सीरियस हो सोशल मीडिया वाला। मैं बड़ा पता। पूछ रहा हूँ। यू नो समवन? नहीं आई डोंट नो, ये तो Personal यही पूछ तो रहे हैं, कह पूछना रहे हैं है। क्या पता। इट्स अ क्वेश्चन। हो भी सकता है। हाँ। फिर चलो बताओ। फिर ये कि मैं एक कहानी करती हूँ कि अभी नहीं 3-4 साल बाद अगर समझ में आई तो कर लेंगे, तब तक वो खुद ही भाग जाते हैं। किसी कोलीग ने प्रपोज किया, नाम नहीं लेंगे हम, काम करते करते। ओह ये इंटरेस्ट। राज भाई आप सही ट्रैक पे थे। काम करते करते नहीं, लेकिन ये नाम किससे शुरू होता है? ए से? नहीं नहीं हम नहीं बता रहे। हम क्यों बताएं भाई? इनको जरूरत नहीं आ जाएगी। स्ट्रैपिंग या
इनिशियल्स बता दें खाली। नहीं, ये बताओ कैसे, मतलब ड्रामा हो गया था या ड्रामा चल रहा था और उसने, हो जाता है यार, मोहब्बत हो जाती है फिर। नहीं, उसने खुद नहीं किया, वो आई थी फैमिली के किसी मेंबर ने आके मुझे कहा कि अच्छा। तुम कर लो। काफी सीरियस मामला है। फिर क्या हुआ, आगे बताओ। नहीं 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 नहीं, मेरा तो हुआ है। ये क्या हुई भी है तेरी? नहीं कहा कि नहीं, वो तो मेरे भाई जैसे हैं, नहीं, तो कभी इस आंख से देखा ही नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, मेरा तो रिश्ता हुआ है। अगर वो 2-3 साल बाद फिर दोबारा करे तो सुन लो भाई कौन था, तो 2-3 साल बाद अगर मुझे पसंद आए तो कर लूंगी। नहीं वही बंदा, वही बंदा, वही बंदा। या आपने उसको उसने बस किया एक था। वन सेट फॉर ऑल खत्म शादी हो गई है उनकी। और हो गई? उनकी शादी हो गई, चलो भाई भाई अब मुझे समझ आ गई ऑलमोस्ट कौन। एजाज भाई ने कसौटी पूरी कर ली है। उसने कहा कि अब ये तुम्हारा यहाँ से काम, नो, बाकी तुम्हारा काम। ये तुम देखो, यहाँ से नो हुआ, फौरन दूसरी एक्टर पे चला और गया, move on। वो भी एक्टर है। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं समझ गई हूँ। एनीवेज, तो मुझे छोड़ो, ये बताओ, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। जब काम शुरू किया है, कहीं पहुंचे, उसके बाद एकदम शादी करके, तो फिर आप, हाँ, वो तो नहीं टाइम दे सकते आप काम को। बिल्कुल सही बात। नहीं वैसे ये शादी के बाद काम ना करने का क्यों हमारे एक नॉर्म बनता जा रहा है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हर खुद तुम्हारी और महम की तरह नहीं होता, और उनकी सास परवीन जी से जैसी नहीं होती, और लेकिन उनकी नंद जो है वो भी राबिया हाँ। जैसी नहीं होती। बट स्टिल वो होता ये है कि लड़कियों का रिस्पॉन्सिबल, वो एक फैमिली वाला सीन हो जाता है ना कि भाई टाइम बहुत चाहिए होता है ऑब्वियसली हमारे काम में। तो फिर अगर आप फैमिली आपकी दिल नहीं लगता expand हो काम। जाती है, वो बच्चे बात हैं, तो आपका- फिर घर दोनों घर में माँ-बाप- ध्यान हो, मैनेजमेंट जरा मुश्किल घर में ध्यान होता है। 10 बज गए, 11 बज गए, आप गिल्टी फील कर रहे होते हैं। क्या ख्याल है, तुम बताओ, तुम्हारी बात भी मैं ही कर रही हूँ, क्या करूं? है ना? क्या करूं? ये बताओ, अच्छा जब भी शादी करोगी, लड़कों में तुम्हें क्या बात पसंद है और कौन सी चीज जहर लगती है? कौन सी चीज जहर लगती है? झूठा आदमी ना हो, ओह गुड। झूठा ना हो। और अच्छा क्या लगता है? देख- अच्छा अच्छा, तो झूठा ना, और भी कोई झूठा ना हो, औरतों वाली आदतें ना हो, वो क्या होती है? शो ऑफ ना हो। औरतों वाली क्या होती है आदत? कुछ होते हैं मर्द जिनमें औरत होती है, ओए होए, वो नहीं चाहिए। very dangerous। कुछ में 5-6 औरतें भी होती हैं। कुछ में सास, नंद और भाभी और सारे ये होती हैं। ये तो टाइम के साथ ही पता लगता है ना, फिर थोड़ा आप हाँ। टाइम देते हैं और हाइट अच्छी हो, और इंसान भी अच्छा हो, फैमिली भी अच्छी हो, सब अच्छा हो। तो। सब अच्छा तो अच्छा हो। ये फरिश्ते कहाँ सब से आएंगे भाई? इस पे ऑर्डर सब देना अच्छे हो। पड़ेगा। सब अच्छा हो। अच्छा, तुम बताओ फैजान, कैसी लाइफ चल रही है माशाल्लाह हाँ, हादिया के साथ? बहुत मजेदार, बेबी गर्ल, बहुत मजेदार, बहुत मजा आता है उसके साथ। हम लोग मैनेज इस तरह से करते हैं कि when mom is shooting I'm home and when I'm home I am shooting she's home। कभी दोनों शूट पे हो फिर? तो फिर नानो या दादो दोनों का काम वो भी तो शूट पे और होती फिर है। दादो भी कभी कभी जब दोनों घर पे हो, हादिया निकल जाती है, फिर कहती हो कि मैं जा रही हूँ फिर काम वो पे। दादो भी तो कभी कभी दादो शूट पे होती तुम हैं। ड्रामा कर रहे थे जिसमें प्रवीण आपा तुम्हारी अम्मी बनी। यस यस वो कैसा, वो काम थोड़ा वो नहीं होती झिझक? बहुत ज्यादा होता है बिकॉज मैंने उनके साथ इस तरह सीरियस रोल भी बड़ा नेगेटिव और बहुत strong। सीरियस मामला था और हम दोनों ही नेगेटिव प्ले कर रहे थे और उसमें जब उनको मौका मिला थप्पड़ मारने का उन्होंने टिका के मारा मुझे बगैर बताए। चीटिंग नहीं? कोई रिहर्सल नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे ही उन्होंने एक्शन पटाख मैंने कहा अरे तेरी। उन्होंने कहा ये तो कुछ बोलेगा। हाँ और फिर सीन के फिर मुझे मौका मिला पूरा भड़ास निकालने का। आप हमेशा मेरे साथ यही करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। सारे डायलॉग्स भी वैसे थे लेकिन मजा आया। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। एंड व्हेन यू आर वर्किंग वी आर वेरी प्रोफेशनल, वी मेक श्योर के यहाँ वो वाली बात ना है कि जी रिश्तेदार हैं या माँ बेटा है, ऐसा कुछ नहीं। माशाल्लाह पूरी फैमिली एक्टर्स है। तुम्हारा तो कुक भी मेरा ख्याल पार्ट टाइम एक्टिंग सीख ली उसने भी, वो भी हमसे एक्टिंग करता रहता है। नहीं, शाम को गाँव जाता है वो जाने का- थिएटर में, गाँव जाना है तो वो भी एक्टिंग करके करता है। दिखाता है। भाई फैजान डांस बड़ा अच्छा करता है। अरे छत पे Yes, कुछ ये चल रहा rooftop था मशहूर है हमारा। ये क्या तुम्हारे छत पे को देख नहीं रहा था जब तुम लोग अरे लोग कमेंट करते हैं कि आप इतनी सफाई कैसे रखते हैं, छत की? छत की सफाई कैसे रखते हैं। अब उसको लेकर हम और सीरियस हो गए। रील से पहले पहले वो सफाई होती है, पहले जब सफाई करो अब हम रील बनाएंगे वहाँ पे। नहीं, मुझे सबसे पॉपुलर रील थी वो, उसमें कौन कौन था? उसमें तकरीबन मेरे घर वाले सारे थे, मतलब बीवी, बहन, भाई, कजन्स, मामू के बच्चे। मामू की बेटी की शादी थी बेसिकली, सो वी एक्चुअली कोरियोग्राफ्ड अ सॉन्ग, राबिया डिड इट एंड भाई तुम्हारा वो वाला भी बहुत मशहूर हुआ था, ये that वाला। calm down one ना Calm यार, Down। so it went to 16 million something। ओए इतना तो काम डाउन वाले जिसमें And I was गाने गाए approached- उसके भी नहीं That's थे। भी interestingly I was approached from India thinking कि मैं इंडिया में रहता हूँ अच्छा। कि हम कुछ पीआर भेज रहे हैं और वो इंडोर्स कर लें। मैंने कहा भेज दें। जब उनको मैंने एड्रेस भेजा उन्होंने कहा आप तो कराची में रहते हैं। मैंने कहा तो आप कहाँ रहते हैं? हम तो दिल्ली में रहते हैं। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। क्या उन्होंने बुलाया था कि हमारी शादी पे आप आके परफॉर्म नहीं करें? वो कोई प्रोडक्ट एंडोर्समेंट थी। सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स को कैसे? मैं हंसता हूँ, एंजॉय करता हूँ, कुछ अगर मूड में होता हूँ तो जवाब भी दे देता हूँ, उससे वो खुश हो जाते हैं, फौरन मैसेज आता है। लेकिन हम पहले तो तुम मजाक गुस्सा कर होते रहे थे बहुत। थे। पहले होता था बट आई रियलाइज, मैंने काफी ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारा जिन्होंने बताया कि बेटा इसको सीरियस नहीं लेते, ये सोशल मीडिया है। पहले रिएक्ट Enjoy। करता था फैजान की, हाँ। इसने ये बोल दिया है। फिर मेरी क्लास भी होती थी, काफी बड़ों ने लोग क्लास लेते थे क्लासेस। तो फिर ये कि हमसे सीख गए और अब एंजॉय करते हैं उसको। और आयजा तुम?
मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ती नहीं हो? पढ़ भी लूँ तो फर्क नहीं पड़ता। ये बात ऐसे ही होना चाहिए, चिल करें आप। कैसे फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल मतलब कोई जिस आदमी को मैं जानती ही नहीं हूँ, जिस औरत को मैं जानती नहीं हूँ, मेरे बारे में कुछ भी लिखे, ओपिनियन से I don't क्या फर्क care. पड़ता है? अच्छा, जब वैसे लोग देखते हैं, आयजा पहचानते हैं मॉल्स वगैरह, तुम जाती हो शॉपिंग के लिए, कैसा रिएक्शन होता है? रिएक्शन कैसा होता है मैं आपको क्या बताऊं, मैं भी कंफ्यूज होती हूँ जब वो मुझे देखते हैं, कहते हैं "हाँ, सामने से तो इतनी प्यारी हैं आप, छोटी सी लगती हैं, पतली सी लगती हैं, स्क्रीन पे तो थोड़ी ऐसी आती हैं। फैटी। समझ में नहीं आता कि ये मुझे आज तक बोल कॉम्प्लीमेंट रहे है या ये कॉम्प्लीमेंट बचपन नहीं से है। मैं ये सुन रही हूँ, स्क्रीन पे तो बचपन से लेकर obviously 55 weight तक जाएगा ज्यादा मुझे आता लग रहा है। ये मेरे साथ भी होता है। आप सामने से बहुत अच्छी लगती हैं, फिर मैं सोचती हूँ अच्छा ठीक है, लेकिन स्क्रीन वाला भी मैटर करता है, प्लीज थोड़ा देख के बोलें। तो उनको क्या लग रहा होता है? उनका टीवी, उनसे कहना आपकी टीवी की सेटिंग है। खराब है। टीवी पे तुम्हें पता ही है नादिया, वेट हाँ। थोड़ा ज्यादा ही आता है, तो आता है। हमेशा ये तो अक्सर सुनने को लेकिन तुम्हें अब भी सब मिलता समझ है। गए हैं बात, ये सब इनको, ये मैं कहती हूँ उनको पता है ये बात, कहना नहीं चाहिए। मुझे होता है आपको एक सेलिब्रिटी मिला है, अब मुझे टॉम क्रूज मिलेगा तो मैं सोच सकती हूँ कि मैं उससे कहूँ टॉम क्रूज, टीवी में तो आप पतले लगते हैं, वैसे तो मोटे ही, लेकिन लानत दफा हो तुम यहाँ से। आप ऐसे कैसे किसी सेलिब्रिटी को जो आपको मिला है उससे पिक्चर लें, आप उसके ड्रामे की तारीफ एक्चुअली करें। लोग थोड़े से आप टॉम उसकी क्रूज वजह का की बात और करें। overwhelm हो ज्यादा जाते है कि हैं। लोग भूल जाते हैं उसको देख के कि ये सवाल करना। नहीं, मैं तो मतलब फिर हमारे लोग ना भूलें, हमारी कुछ लेडीज हैं ये जाके उनसे ये कहेंगे टॉम "टॉम, क्रूज वहीं रुक जाता आप थोड़ी फैटी हैं वैसे, फैटी। पता नहीं क्यों फैटी और फैटी। लोग थोड़े ओवरवेल्म हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। मुझे बात तो क्या एक दिन करनी एक है। आदमी मिला, उसने कहा अरे आपको क्या हुआ, डायबिटीज हो गई? मैंने कहा क्यों? कह रहे आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं। कहा तो टीवी पे सही लगता हूँ। हाँ टीवी पे तो मैंने कल देखा था। मैं कहा तो कल और आज में इतना फर्क है। ये होता है। अच्छा फैजान, तुम ये एक शो में थे बिग बॉस टाइप, 50 दिन में ख्याल अंदर होते हैं, 50 डेज, तो वो शो करने के बाद कोई फायदा हुआ तुम्हें उसका, फाइनेंशियल फायदा? एब्सोल्युटली, फाइनेंशियली भी हुआ और वर्क वाइज बहुत हुआ, बिकॉज आप एक हाउस होल्ड नेम बन जाते हो 50 दिन अगर आप टीवी पे रहो, काम ज्यादा मिलना शुरू हो गया, कमर्शियल Exposure. इंटरव्यूज ज्यादा हुए, यू नो आपकी रीच बढ़ जाती है अगर आप स्मार्टली उसको मैनेज करना जानते हो तो। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा लगा कि उसको उस तरह से कैश नहीं किया, बट उसको कैश करते हैं या कैश हो जाता है खुद ही चेक? दोनों चीजें, अगर आपको दोनों चीजें करना आती हो तो, जैसे जुनैद वाज नॉट द विनर बट ही इज माशाल्लाह वर्किंग सो मच, उमर इज Exposure देयर, अच्छा मिला। हाँ तो मतलब आप एक अच्छा पुश मिल जाता है आपको। उमर आलम जो हमारे पिछले विनर थे, मतलब हाँ। वो भी हर जगह काम कर रहे हैं स्मार्टली, अगर आपको इस्तेमाल हो करना गया आता था। है तो दैट्स हाउ। आइजा, तुम्हें कोई डायलेक्ट वगैरह में बात कर सकती हो? कोई कैरेक्टर ऐसा ऑफर हो कि जिसमें स्टाइल में बात करो, एक्सेंट बदल के, हुलिया बदल के? ये भी रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी ना कि हाँ। स्पेसिफिक एक्सेंट चाहिए। कोई हमारे पास एक आध एक्टर आए थे, हमने उनसे पूछा, उसने कहा नहीं मैं करूंगा ही नहीं। करूंगा ही नहीं। करूंगा ही नहीं। क्यों? अब मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मैं वही एक अच्छा, ऐसे पश्तो डायलेक्ट में, पंजाबी में, सराइकी? पंजाबी में कर लूंगी शायद, सराइकी में भी कर लूंगी, सिंधी में भी और कर बोल लूंगी, के थोड़ा दिखाओ सीखना पंजाबी पड़ेगा। कैसे? हाँ कुछ बोल के दिखाए ना, क्या सराइकी में या कुछ भी बोलो सराइकी पंजाबी नहीं में। आती? पंजाबी में, पंजाबी पंजाबी में चलें। जैसे मुझे पंजाबी भी सही से नहीं आती। वो बोलो ना आइए नादिया। आइए 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 आइए, हमें तो नजर आइए। आइए आज पे आइए। हाँ, शाबाश शाबाश आइजा। क्या कहूँ? नादिया से पूछो आज इफ्तारी में क्या खिलाएंगी आप? इसके लिए मुझे सोच पंजाबी में। इसको ये वाला नहीं आता, को बस मेरा मियाँ जब मेरे पे बहुत जुल्म करता है, मैं तंग आ गई हूँ, वो उसको उसने बहुत दफा किया है, अच्छा। मैं से तंग आ याद गई है वो हूँ, लाइन, जुल्म याद है। करता है, मैं पापा को भी नहीं बता सकती, मम्मा को भी नहीं बता सकती, मेरी हेल्प करो, उसको याद भी तो इस रहना टाइप है। का। अच्छा कुछ भी बोल दें। अच्छा जैसे भी पंजाबी हूँ मैं बोल रही हूँ, क्या बोल रहे हैं? मेरा शौहर मुझ पे बहुत जुल्म करता बहुत है। जुल्म कर, मैं जिंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ, इनको पहले बोलो ऐसे नहीं- बाजी। तो बहुत तंग आ गई हैं, पता नहीं मैंने समझ नहीं आता, मेरा शौहर मैनू बहुत तंग करता है, मैनू बहुत मारदा है और पता नहीं बस। बोल लेती है भाई। हाँ। लेकिन ये भूल गई है, मतलब कराची पंजाबी में फिल्म भूल कर गई सकती है। हो तो। मैंने पंजाबी बोली नहीं है, मैं पंजाबी फिल्म कर सकती हो। कर सकती हूँ ना, हाँ एक्सेंट तो है। फिल्म की ऑफर हुई कोई? नहीं अभी तक नहीं। होने वाली है। हो जाएगी। बाबा ने कह दिया। पापा ने- उन्होंने बिल्कुल ऐसे कहा होने वाली है, जाओ। फैजान फ्यूचर प्लान क्या है? कोई प्रोडक्शन में आने का सीन है या? प्रोडक्शन का मुझे बहुत शौक है, डायरेक्शन का भी शौक है, तो अभी मैं 2 शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ खुद ही पैसे लगा के, चलो कि एक तक करके देखते हैं, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। बहुत फालतू पैसा आ गया तुम्हारे पास, नहीं नहीं बहुत ज्यादा आ गया यार ऐसे ना बोले, 2-3 प्रोड्यूसर सामने बड़ा बैठे हैं। पेशेंस ना, माशाल्लाह। बड़ा वही मैं पेशेंस। देख रही हूँ, बहुत ज्यादा Oh, I नोट know, आ I गए know. फैजान, बड़ा जो पेशेंस। प्रोडक्शन में लगा रहे हो। वो कह रहे बड़ा पेशेंस आ गया है, एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर, बहुत पैसा है। जैसे कुछ करते हो एक्टिंग के अलावा काम, ट्रेडिंग वगैरह, कोई मतलब स्विच का मैथ्स का कारोबार, कोई सीन नहीं है, सोलर लाइट्स बेचते हो कहीं नहीं। ऑनलाइन, कुछ नहीं, कुछ ऐसे साइड का नहीं ऐसे रखा कोई हो? सीन, मैथ्स का कोई इन्वेस्टमेंट काम। ये घड़ियों में इन्वेस्टमेंट है फैजान। कोई
स्टॉक्स घड़ी is a good investment. घड़ी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, यस। मेरी कितने की बिकेगी बताओ? भेज दो यार, ये बेच के दिखाओ। चलो, घड़ी का मसला नहीं है, आपका वक्त अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह, क्या बात है, क्योंकि लाइव ग्रीन है इसलिए वक्त भी अच्छा चल रहा है। घड़ी मेरी नहीं चल रही और मैं अभी इसकी कीमत लगवाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्राइस लगाई है मिस्टर फैजान शेख ने। इफ्तारी बनाते हैं, टाइम कम रह गया। हाँ जी। अरे वाकई टाइम कम रह गया है, तो माशाल्लाह लोगों को भी ना रमजान में इस दफा हमारी भी रूटीन और हमारे शो की आदत हो गई है। तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा फीडबैक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे इतने जो डिजाइनर्स कह रहे हैं प्लीज हमारे कपड़े पहन लें, हमारे कपड़े पहन लें, वो मैं अकोमोडेट नहीं कर सकती, बड़ा बड़ा मुश्किल हो रहा है। ब्रेक के बाद मिलते हैं, लाइव ग्रीन है, ब्रेक के बाद किचन में मिलेंगे। बिल्कुल, ठीक है, आप भी होंगे हमारे साथ। जरूर। ये सवाल किया मैंने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वेलकम टू आवर ग्रीन किचन, जहां एक बार फिर मुकाबला है शेफ फरा और मुकाबला क्यों है? मुकाबला है। मेरा क्या मुकाबला भाई? जब दो लोग खाना मेरा बनाते भी हैं, मुकाबला नहीं है भाई, है अरे सुनो तो, जब दो लोग लड़ाई खाना करवा बनाते दी। हैं तो मुकाबला हो ही जाता है। तो शेफ फरा और एजाज असलम, देखते हैं आज कौन सबसे ज्यादा अच्छा खाना बनाएगा। और स्टार्ट। और मैं पहले हाथ धोऊंगा। लो जी, ऐसे शो उठाया था ऐसे गिरा तो दिया। आप भी तो कुछ करने वाली हैं आज। मैं तो कुछ नहीं, बातें करूंगी। आग लगाएगी और क्या? मैं कुकिंग का शौक था ना जब शो करती थी बचपन हाँ, में। मुझे अभी भी है, मैं कुकिंग करती हूँ। आओ ना जरा फिर हमारे पास आके टाइल्स के कुकिंग साथ। शो करो ना, जरा मेरा काम करो। आ जाओ आइजर में दोनों ने बचपन में हमने अपना कुकिंग शो बहुत किया है। टाइलों हाँ। को देख के हम आज यहाँ पहुंचे हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ सिंधी बिरयानी। बिरयानी केलों के साथ। केले और मैं ट्विस्ट दूंगी केले इंग्रेडिएंट्स का। देखे बगैर सिंधी बिरयानी अनाउंस कर दी। बस यहाँ आने दो बच्ची को, डोंट कंफ्यूज ख्यालों में बनाइए बनाएंगे। बनाइए। बनाई छोड़ो, इग्नोर। ख्यालों में बनाऊंगी, जैसे बचपन में ख्यालों में फिर ठीक है, बनाती थी। बनाइए प्लीज। इसमें हम डालेंगे पहले थोड़ा सा तेल, जीरा, प्याज, और इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। आज अब मुर्गी भूल गई, मुर्गी भूल गई। अब हम डालेंगे मुर्गी और इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। सारे कौन कौन से? सारे मसाले। हम इसमें डालेंगे पिसी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और गरम हो गया। मसाला और बड़ी इलायची और गरम मसाले। और थोड़ा सा घी। दूध नहीं। और बन गई हमारी दूध आप बोल रही बिरयानी, बन गई। शाबाश, जबरदस्त। अम्मी ने बुला लिया। आई अम्मी, क्या करूं? अरे एसी, दरवाजा खोल के आ गई, एसी चल और रहा था। जल गई पीछे से बिरयानी। हाँ, ऐसे होता है ना, हाँ, दरवाजे आती हैं। किसने दरवाजा खोला जब एसी चल रहा था? चलो भाई हम बनाएं। चलो, क्या बनाना है? आज मैं एक स्मूदी बनाऊंगा ऐसी जो काफी फिलिंग होती है। तो अगर आप सहरी में खा लेते हैं, सहरी में अगर आप पी लेते हैं तो आपका रोजा बड़ा सुकून से गुजरेगा। कुछ खाने की जरूरत भी नहीं नहीं। भाई, कुछ खाने की जरूरत स्मूदी नहीं है, पिएगा। इसमें सब कुछ है। दूध पिएगा? हाँ भाई, फैजान बताओ भाई। इसमें भाई, दो चार दूध चीजें पिएगा। हैं बड़े। हम तो स्टोन में चलेंगे भाई। हाँ फैजान, इसी तरह बात हाँ भाई, करो स्मूदी पिएगा। अच्छा, इसका इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट जो है वो है स्पिनच। वाह, पालक। ओह, पालक। बाकी इसमें ये पालक। इसमें बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, लेकिन स्पिनच का तड़का है। आहा, वाह, क्या बात है। इसका नाम Flavor है सारा पपाया वही है। स्मूदी। तुम उसमें ही रहो, उसी में हाँ, पोपाय मूड में रहो, मूड में रहो। पपाया स्मूदी। पहले हम डालेंगे बनानास। बनानास। एक दो, ये क्योंकि छोटे हैं तो हमने 3 डाल दिए। और उसके बाद हमने ये फ्रोजन, वैसे तो स्मूदी में हाथ धोए हैं मैंने, इसलिए हाथ यूज़ कर रहा हूँ। फ्रोजन से ज़रा ना अच्छी बनती है, थोड़ी आइसक्रीम टाइप फील आती है। तो ये हमने इसमें स्ट्रॉबेरीज डाली। स्ट्रॉबेरीज डाली, इसमें हमने ओट्स डाले। ओट्स। ओट्स यानी कि क्या कहते हैं इसको, दलिया। हलिया। दलिया। ये अलिया। हमने तो का थोड़ा सा दलिया। इसमें ओट्स डाले। ओट्स डाले, थोड़ा सा हमने इसमें मेपल सिरप डाला, मीठा ओए करने के लिए। ओए ओए, मेपल सिरप। आप अपनी मर्जी से इसमें और भी चीजें डाल सकते हैं। और क्या जितना आपको जगह कहाँ मीठा- छोड़ी आपने किसी और जितना मीठा करना है उस हिसाब से आप मेपल सिरप डाल लें। और डाल दें, फिर रेत इसमें डाल दें, क्या अपनी ओ, मर्जी से असल डालें। चीज आ गई। फिर इसमें आपने स्पिनच डाल, बेबी स्पिनच। पालक। ये पालक में आ रहा है, फील आ रही है। हाँ, पालक। और फिर आपने इसमें डाला मिल्क। थोड़ा सा दूध। लो फैट मिल्क डाल सकते हैं आप इसमें। आप इसमें आमंड मिल्क डाल सकते हैं, आप इसमें कोकोनट मिल्क डाल सकते हैं। और फिर दुआ करेंगे चल जाए ब्लेंड। पालक डालते ना मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया। थोड़ी सी डालिए उसे, अब मैं फ्लेवर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। पालक ज्यादा क्या? नहीं डालिए। पालक अच्छा क्या अच्छा आता है पालक का एक स्मूदी में। पालक, बहुत सारी वेजिटेबल्स भी डलती हैं स्मूदी में। अरे अच्छा रहा। जब
प्रेशर बनेगा तब चलेगा। हाँ ये जबरदस्त। और दूध इसलिए कम डालें ताकि थोड़ा थिक रहे, मज़ा उसी में आता है। जब आप बोलेंगी तब रुकेगा। हो चुका है, हो चुका है ये। रुक जाओ, फैजान करेगा, फैजान। रुक जाओ, बस स्टॉप बोलना है, स्टॉप। स्टॉप। वाह, फैजान पे चल रहा है भाई ये तो वफादार है। है तो ना? भाई ये बन गई आपकी ओदे। स्मेल। ये ऐसे बोलेंगे तभी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। नहीं। लेकिन यार हम लोग बड़े कम सर्विंग्स बनाते हैं। है ना, 3 नहीं बन रहे। उन्हें पानी डाल दो, पानी डाल दो। 2.5 नहीं, हो गया almost। हो गए भाई, हो गए अच्छा, भाई। वैसे कलर से नहीं फील हो रहा कि इसमें स्पिनच है कहीं दूर दूर तक। ये जब स्ट्रॉबेरी ने टेक हाँ। ओवर कर लिया है। जब पियेंगे तो पता चलेगा अच्छा पालक भी है। यार ये अरे पालक तो तुम, पालक जब जो है ना दांत में इसको, फंसेगी ना तो पता अरे चलेगा पालक तुम। बड़ी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। हो गई ग्राइंड। पालक इसको बड़ा अच्छा एक टेस्ट देती है। कुछ लोग पालक खाते हैं ना, दांत पे रह जाती है। जी बिल्कुल, जब आप बात कर रहे होते हैं और पालक वहीं होती है। वेरी स्ट्रेंज। आपका सारा फोकस वही पालक पे है होता ना, है। आप बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बता भी नहीं रहे थे कि मैं कहती हूँ प्लीज ख्याल ये करें, सामने किसी के दांत में कुछ लगा हो बता दिया करें। ये पान के साथ भी होता है। मुझे छुरी चाहिए। पान खाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो भी पान का पत्ता हमारे तो लिपस्टिक लगी होती है हंस लाल रहे लाल। होते हैं आगे से। हाँ, पता लगा लिपस्टिक भी लग जाती है कहीं। अच्छा, ये तो सहरी में हो गई स्मूदी। अब अफ्तारी में प्यास लग रही है, मुझे तो चाहिए अफ्तारी में जामिशन कंफर्म, हर अफ्तारी। बिल्कुल, उसके बगैर इफ्तारी नहीं होती कंप्लीट। तुम रेसिपी बताओ, मैं बनाता हूँ। मैं जो घर में पीती हूँ ना, उसमें बड़ा सिंपल सा तुखमलंगा, पानी और हल्का सा नींबू, लेमन भी आप नींबू। डाल सकते हैं इसके अंदर। नींबू। नींबू। इसमें वेरिएशन मैं फलूदा में भी ये डालती हूँ, पता है? अच्छा लगता है। फ्रूट चाट में भी आइसक्रीम डालती हूँ फ्रूट मैं। का, फ्रूट चाट में? बहुत सारी चीजों में आप जामी इसको शीरी ऐड कर में फ्रूट सकते चाट हैं। में डालती हूँ और आप साथ में बड़े मजे के लिए पुडिंग बनाएं, पुडिंग के ऊपर भी आप इसको ऐड करें। जामी शीरी इसमें का काम अच्छा करते हैं, ये लगता है। तरबूज रखा हुआ है, ये डालते हैं। जी, तरबूज से टमाटर लग रहे हैं। तरबूज है, मुझे एक चमचा अगर आप दे। चाहें तो इसमें भी बना सकते हैं, हमने ये भी रखा हुआ है। सबसे लग रहे हैं। अरे हाँ, ये ये देखिए, सबूत इसके अंदर आप बना मौजूद है। सकते ये हैं। सर पे वाटर भी पहन मेलन सकते हैं। कूलर सबूत- हम इसको सबूत बनाएंगे, मौजूद है। इसके अंदर बनाएं। जी, बस तरबूज आपने में ये डाल रहा हूं। तरबूज है, वाटर मेलन कूलर हमने बनाना है ठंडा ठंडा। तरबूज डाला हमने, इसमें चाट का मसाला डाला, काला नमक कितना, 1 पिंच, हाँ, 1 पिंच थोड़ा और डालता हूँ, और पुदीना के पुदीना। पत्ते। पुदीना। पुदीने का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और फिर हमने इसमें लेमन जूस डाला, बस एंड में हमने डाला इसमें गले में करशी लगता है। जामे शीरी। ये ज्यादा डाल दो। ये तो आप मीठा करने के लिए जितना डालें, वैसे 1.5 से 2 चम्मच काफ़ी होता है। और इसमें पानी भी डालें थोड़ा, थोड़ा सा पानी डाल दें, इसको अच्छा से ग्राइंड कर दें। और हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला ठंडा। तरबूज के साथ पानी मिक्स नहीं करते हैं, हेजा हो जाता है, तरबूज के ऊपर पानी नहीं पीते। वैसे इसमें मिक्स कर सकते हैं। आइस क्यूब्स नहीं, तरबूज खाने के बाद आने के बाद पानी नहीं। ऊपर से पानी नहीं इसको पीते। मिक्स कर तरबूज के साथ पानी पी सकते हैं। जी जी, पानी में वहाँ मिक्स adjust करके कर बना लेते लें। इसको तो हम वैसे तो तरबूज की जो भी रेसिपी हो ना, उसमें पानी डालने का फायदा नहीं है। चॉपर है। लीक कर गया भैया, हाँ, ये इसका है नहीं, ये हमें ब्लेंडर में बनाना चाहिए। क्या ब्लेंडर किया है तुमने ब्लेंडर के साथ? व्हाट इज गोइंग ऑन? जबरदस्त, आहा, बहुत अच्छा। अब पालक डालें? नहीं हाँ, ये पालक वाली रेसिपी नहीं है भाई, बिल्कुल, मैं टेस्ट ले रही थी। पालक वाली नहीं है भाई ये रेसिपी। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, मैं पी नहीं सकती, अभी रोजा है, लेकिन मैं खुशबू बहुत अच्छी है। खुशबू अच्छी आ रही है, वेरी नाइस। जामे शीरी की ज्यादा खुशबू आ रही है, तो और थोड़ा सा वाटरमेलन। ये तैयार हो गई भाई। भाई बाहर का मौसम है, तो करशी जामे शीरी से बनी हुई ये ड्रिंक कमाल है, मौसम के साथ चलती है। जी आप बताएं। अच्छा, मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना रही हूँ, और आपके बच्चे भी खुश, आप भी खुश। और होता है ना रोज़ रोज़ के क्या बनाएं, आज कौन सा सालन बनाएं, कौन से राइस बनाएं, तो हमने आपकी जो मुश्किल इफ्तार के बाद की वो हमने आसान कर दी है। ठीक है, इसको इफ्तार के बाद हम बनाएंगे। अजान ये देख रहा होगा तो कहेगा मामा ये मैंने खाना है। बस ये मैंने पहले से गर्म करके बच्चों को रखा हुआ इतना था। पसंद है ना ये आजकल लेटेस्ट मॉन्स्टर बहुत फ्राइज, अच्छा लगता है। हाँ। पिज्जा फ्राइज, पुपी फ्राइज। अच्छा, ये पोटैटोज़ को मैंने काट के रखे हुए थे, अब इसको फ्राई कर दूंगी। और कुछ पोटैटोज़ मैंने पहले से भी फ्राई करके रखे थे, क्योंकि फ्राइज़ जो होते हैं, पोटैटो फ्राइज़ ज़्यादा चाहिए होते हैं, सबको ही ज़्यादा चाहिए होते हैं कि हम पेट भर के खाएंगे। और ये चलता रहता है ना सिलसिला,
12 बजे तक का ये सिलसिला चलता रहता है, इसको कोई स्टॉप नहीं करता। ना वैसे जनरली काफी लोगों में अवेयरनेस आ गई और मैं देख रही हूँ कि इस रमजान माशाल्लाह लोग बहुत स्मार्ट ईटिंग कर रहे हैं, हाँ। हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं। कुछ नहीं भी कर रहे। कुछ है जो थोड़ा कम कर उनको चाहिए, उनको हर चीज चाहिए। नहीं, लेकिन मैं ऐसी बातें करती हूँ जो की होने के लिए, वरना मैं ख्याल बहुत करती हूँ। सही बात है, क्योंकि हमें सबको देखना है ना। हाँ। वो देख रहे हैं? एक घर में 5-6 लोग होते हैं, तो 2 लोग जो होते हैं वो डाइट करते हैं और 2-4 लोग होते हैं। पैन को आग लग रही है। अभी ये इसकी आग बुझा देती हूँ मैं, ये कम कर दी मैंने। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी और इसको मैं ऐड करूँगी ऑयल। चला गया। 1 टीस्पून, ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाँ। अच्छा, क्या ये काम था तुम्हारा, बताओ। चिकन। व्हाट योर जॉब टुडे? चिकन मैंने इसको बॉईल करके, ये श्रेडेड चिकन है, मैंने इसको रेशा कर लिया। ये रखो प्लीज, ये कंटिन्यूटी है। हाँ। और आप कैरेक्टर से साथ- निकल रहे हैं। प्राइस के अंदर चला गया था। हाँ ना, वो मुझे लगता है इसको मैं रोजा असल लगने में लगा। एजाज भाई का सलीका देख रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने पूरा किचन साफ किया है और वो अभी तक उसमें लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ और बेहतर होता जाए। नोक पलक ठीक कर रहे हैं। ऐसे सफाई जरूर करता हूँ। सफाई मैं घर आदत हो गई है मुझे, घर पे भी मैं बनाता हूँ तो चीजें अपनी साफ। निस्फ ईमान। देखो कैसा लग रहा है, कुछ बना है इधर। बिल्कुल। अच्छा, साग बना है बस। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, सब सफाई। नमक 1/2 टीस्पून। नमक आज आपने पहले डाल दिया, आप एंड में डालती हैं। नहीं, ये सारा पका हुआ है ना। नहीं, अगर हमें नहीं कच्चा पता, हम चिकन नहीं हो, कर रहे, हम नहीं कर रहे। रोज कच्चा आप नहीं चिकन कर हो तब नहीं, ये तो पका हुआ रोज आपने बॉइल्ड है। हमें सिखाया एंड में डालना, आज पहले डाल दिया। आपने फिर गौर से मेरी रेसिपी सुनी ही नहीं। चलो, क्या इसे बनाती पिज्जा सॉस से बना रही हूँ। यहाँ वो है। वो खाने की बात करो, 1 टेबलस्पून पिज्जा सॉस। क्या बनाती हूँ खाना? मैं बिरयानी बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ, ओहो। कढ़ाई बनाती हूँ, जैसे दाल अभी चावल बताई भी थी बनाती रेसिपी। हैवी ड्यूटी। हाँ, दाल चावल बनाती हूँ और कीमला कीमला शिमला और लोग खाते कीमला हैं, शीम बनाती हूँ। हाँ, बना लेती हूँ, खाते हैं, हाँ, लोग तारीफ करते हैं, क्या बनाया है खाना, क्या बोला? हाँ। आप बनाया तुमने। ये सोचते रह जाते हैं क्या बताया है। फैजान तुम्हें है शौक को? जाज जी, रेसिपी जी, sorry। रेसिपी हमारी पिज्जा फ्राइज की। आपने क्या ऐड किया था अभी? ओरिगानो, सिर्फ ओरिगानो पे ओरिगानो। स्टॉप हो गई। ओरिगानो। और ये है थाइम, क्योंकि पिज्जा में जो चीज चाहिए। ओरिगानो वो हम- को उर्दू में क्या बोलते हैं? ओरिगानो को लोग ओरिगानो ही कहते हैं। इसका वैसे उर्दू का नाम होता है, लेकिन हमने कभी इसको सर्च नहीं किया। इंग्लिश में होता है ओरिगानो, उर्दू में हाँ। होता है ओरिगानो। ओरिगानो। हाँ, चॉकलेट अब ये देखिए क्या होता है। हाँ। मीठी ज़बान है। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके साथ मेरे पास यहाँ पर है उर्दू। गाजर वाह वाह है। और बारीक आज फाइन, मॉन्स्टर फ्राइज में कब गाजर होती है? और इसके साथ आधे बड़े ये दिन है से कोकोनट की कोई चीज नहीं शिमला बनाई। मिर्च, कल बनाऊंगा। चलो थोड़ा सा देख लो, हरा प्याज। वो करना जानना। बाकी हम पिज्जा जब बनाएंगे, इसके ऊपर हम जब बेक करेंगे उसके ऊपर हम ये सारी कोकोनट में चीजें वैसे होता तो इसके बस ऊपर थोड़ी डालते देर में ये पक जाएगा। इसको ज्यादा हमने बड़ा शौक है मुझे कोकोनट। सॉफ्ट नहीं करना, गलाना नहीं है। नारियल 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 पानी। ये हो चुका है ऑलमोस्ट। तुमने कभी वॉइस ओवर वगैरह करते हो? निजाम, मेरी आवाज बहुत जबरदस्त है। राइस तैयार है। अब आपने आइडिया दिया तो मैं इस तरफ भी सोचूं। ये कार्टून चैनल आ रहा है कराची के फड्डे, उसके लिए हमें ऑडियो चाहिए आपकी। हाजिर है जी। कराची के पड्डे नादिया का बेटा YouTube चैनल। अरे वाह, डन हो गया। तो कराची के फटे। वो घर पे ही कर लेगा सारी शूट, कहते हैं मम्मी मैं किसी कहेगा यही कराची है बस। आगे मिला बाहर जाना, इसीलिए उसने फड्डा क्वीन से मेरी माँ। ठीक है, ये नादिया, ये हमने यहाँ पे जितने अरे भी बच्चे का हमारे हेलमेट भी फ्राइज पहन थे सकते हैं। ये हमने इसके ऊपर रखे और ये मसाला बनाया था। ठीक है। इसके ऊपर हम बहुत इसके अच्छा ऊपर डाल लगता है। देंगे। अरे वाह, और बहुत ही झटपट वाला पिज्जा है। बाकी पिज्जा वाली खुशबू आ रही है। हाँ। आई एम सो ये सारे हमने जो स्पाइस जितने भी हमने इसमें शामिल फायजा किए मुझे सारे लग रहा है हाँ, पिज्जा बहुत वाले ही है। खाती हो ऐसे स्नैक्स वगैरह? नहीं, क्यों? बहुत मजे का लग रहा है बहुत कि कम, कम। बहुत कम। ये आधे दिल मारती है लेकिन दिल तो जाता है। हाँ, अभी आप मजे का बनेगा देखिएगा आगे कि नादिया आपको बर्तन धो के दिखाएंगी अरे लेमन वाह। मैक्स से। ठीक है, ऑरिगानो, थाइम और मेरे हथियार पास ठीक हो तो बर्तन धोना कोई मुश्किल बात ऑलिव्स हैं। अब जैसे पिज्जा हमारा बनता है ना, उसी तरह से पिज्जा की तरह हम इसको बनाएंगे। चेडर चीज और मोज़रेला जो पिज्जा में होती है ना, जितना आपको अच्छा लगे, आपको दिल चाहे, आपके घर में खाई जाती है, आप इसको दोनों को एक साथ आपने इसको क्रश करके रख देना है कैसा और लगा? आपने इसके ऊपर डाल देना है। इसको Olive. बेक करेंगे सिर्फ हम 2 से 3 मिनट। ऑलिव्स। ऑलिव्स, ऑलिव इसके अंदर ऑलिव जैतून। कौन लाया है? मेरे पास ग्रीन है, ब्लैक है, आपके ये पास bake होगा available क्या? हो, आप उस पर हाँ, कर बिल्कुल। सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट होगा, ताकि ये सारी चीजें तो बनी हुई है हमारी। क्या बात है। और इसके अंदर ये हमारे पास ग्रीन अनियन, जबरदस्त। आज हमारे और? ग्रीन किचन में ओरिगानो, बहुत पार्टिसिपेट किया हमारे मेहमानों ने। फैजान ने, क्राउड साउंड इफेक्ट्स दिए हैं।
आयजा ने बिरयानी बना के दिखाई। बिरयानी बना के ओवन में डाल दूं इसको, ठीक है, बस थोड़ी On देर है। में ये हो जाएगा जी। बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। क्या बात। तो हमारे गेस्ट ने आज बड़ा पार्टिसिपेट किया, बहुत शुक्रिया आपके इस बैकग्राउंड बहुत शुक्रिया। साउंड इफेक्ट्स का। हाँ, बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने कुकिंग शो कंडक्ट किया। तो हम वहाँ बैठते हैं, आप बर्तन धो आज फिर मैं बर्तन प्लीज। धोऊंगी। ये बर्तन जमा हुए, हम दोनों को ही धोना पड़ेगा, आ क्या जाओ। करें। बाद में चलें, मसला नहीं। चलें, देखो अगर चले, ये अगर आपके पास चीजें ठीक हो ना, हाँ हाँ वॉशिंग लिक्विड ठीक हो, स्पंज ठीक हो, तो फिर मुश्किल नहीं है। सही बात है। ये देखें, सारे धोने पड़ेंगे आज। ओहो, एजाज ने बहुत गंद मचाया है आज, बहुत सारे बर्तन हैं। कल तुम्हारी बारी है। बर्तन धो भी थी। चलिए जी, बर्तन हो गए धोने आसान, क्योंकि हमारे पास है लेमन मैक्स लिक्विड, जिसमें 3 गुना ज्यादा जो है ताकत है ग्रीस काटने की, बिल्कुल। बर्तन साफ करने की, और सबसे मेरा फेवरेट, द खुशबू इज अमेजिंग। तो एक और भी तुमसे सवाल पूछना है शेफ फराह, कि ये जो स्क्रब होता है, ये तो हमें पता है कि इसने हमारे नाखूनों को प्रोटेक्ट बिल्कुल, करना है, स्किन को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन एक येलो साइड है जो हाँ, सॉफ्ट है, स्पंज बिल्कुल, और एक हाँ, ये ग्रीन इसका साइड है, इसका भी कोई फर्क होता है? बिल्कुल होता है। अगर हमें कोई शीशे के बर्तन धोने, उसके लिए तो अलग ही चीज है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ही जिद्दी चिकनाई है, निकल नहीं रही है, जैसे बड़े बड़े पतीले होते हैं, तो ये वाला जो स्क्रब है बहुत इजीली उसकी पूरी कालक जो होती है वो इजीली वो निकाल देता है। यानी जो ये चीज़ दूध गर्म करते वक्त जम जाती सख्त है, दाग हो, सख्त दाग हो, तो आपने ये लेमन मैक्स लिक्विड का एक ड्रॉप आप इसके अंदर ऐड करें, उसको धोएं, इतने ढेरों बर्तन जो है हमारे साफ हो जाते हैं, और बहुत आसानी के साथ, बहुत क्या अच्छा बात। झाग बनता है बिल्कुल। इसका। तो अभी एक ड्रॉप करके जरा बताएं यूज करके। अच्छा, थोड़ा फिर एक ये भी है कि अगर ज्यादा बर्तन गंदे हैं ना, तो कोशिश करें पानी भी गर्म हो। हाँ, थोड़ा सा गर्म पानी, It helps. इसके अंदर आप एक ड्रॉप डाल। ये ज्यादा गंदा नहीं है ना, इसलिए हम ये वाला स्पंज येलो साइड, ये हम इसको वॉश करेंगे इस पे। बस एक ड्रॉप बहुत है। अच्छा नादिया, ये वाला जो ग्रीन हिस्सा है ना इसका, हमारे मैक्स स्क्रब का, वो हमारे पास जो लेमन मैक्स का बार है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर लिक्विड हमारे पास मैक्स है तो हम इसमें फिर ये वाला स्पंज है येलो, ये वाला और ये भी हो सकता है कि आपने बार से निकाला उसको लगा के, जी। और उसके बाद फिर आप लगा के देखें साइड कितना साफ हो गया, बिल्कुल कोई इसको ज्यादा जरूरत ही नहीं है हमें मेहनत करने की, ये बिल्कुल क्लीन हो गया, खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है। और देर तक आती रहती है ना? सही सही धोए, लेकिन बड़ा जरूरी है। थैंक यू फराह, बहुत शुक्रिया। आप बाकी बर्तन भी धो दें, मैं जरा वहाँ जा रही हूँ। अभी धो देती हूँ। मैं क्यों खड़ी? जज्बाती नहीं हो, बैठ। नहीं, मैं आयजा से बात कर रही थी, शाबाशी लग दे रहा रही थी, इतना अच्छा माशाल्लाह बोली है, बहुत ज्यादा बोली। तो मैं उसको बता रही थी कि किस तरह के होस्ट से बचना चाहिए। यस। मैं कहा यहाँ तो तुम्हें, वो फैजान कह रहे तुम अच्छा बोल रही हो, मैं कहा वो लेडीज भी तो है ना, लेडीज Ladies कहिए। लेडीज सपोर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन। पाकिस्तान में यहाँ ना एक लेडीज हो, 2 हो, लेडीज कहते हैं। लेडीज लेडीज सपोर्ट भी उसको मिली ना, तो शी इज वेरी रिलैक्स। क्या तुम पूछो? भाई रमजान कैसा गुजर रहा है? ईद की तैयारियां हो गई? ईद की तैयारी तो अभी नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। क्या क्या रूटीन होता है रमजान? कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि सहरी कोई इतनी खास होती नहीं है मेरी। मैं उठ के सिर्फ वो दूध, फेनी और खजला जो होता है वो खाती हूँ। कुछ खास नहीं है? दूध पी क्या बेटे? बहुत खास है। बहुत खास है, तो आता ही रमजान। हाँ, फेनी खाती हो? हाँ। आई लव फेनिया। है ना? अब खास तौर पे इसमें तेल आता है ना ऊपर, देसी घी, तेल नहीं, जैसे की होता है देसी घी वाली देसी खानी, घी वाली। तेल वाली नहीं। अच्छा, अब दोनों मिलती हैं? गरम दूध में, ठंडे आके। दूध में? गरम दूध, गरम में थोड़ी सी चीनी डाल। थोड़ी चीनी डाल के, हाँ, और कच कड़क कर मुंह में आए, ब्यूटी। ये ट्राई करना गुड़ डाल। ये दिस इज अ वेरी पिंडी गुड़ डाल के। बाय द वे। ये अच्छा। पिंडी इस्लामाबाद की थिंग है ये। नहीं, फेनिया हर जगह मामा भाई हमारे जैसी होता है ना चांद रात, वही भेड़िया लेके आओ, खरीद लो जाके। हमें सबसे ज्यादा फिक्र चांद रात पे होती है, चांद रात स्टॉक कह रही कर हूँ, ली। चांद खजला रात नहीं, फेनी। रमजान वाली रात पे, हाँ। कि फेनिया आ जाए। हाँ, और तो बस वो उससे रोज़ा रखती हूँ, और इफ्तार में कोशिश करती हूँ कि पकोड़े ना खाऊं। लेकिन होता नहीं है। नहीं होता है। मैं दस्तरखान जहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, वहाँ अपनी रोटी, चपाती और सालन लेके बैठ जाती हूँ, डायरेक्ट खाना खाते हो? डायरेक्ट खाना खाती हूँ। फैजान, तुम्हारा शादी से पहले का रमजान, शादी के बाद और बेबी के बच्चे के बाद क्या फर्क है? फर्क ये है कि माशाल्लाह दस्तरखान और वसी हो गया है, और दूसरा ये कि माहम कुछ अपनी रेसिपीज लेकर आई है। खासतौर पे एक स्पेसिफिक पकोड़े वो बनाती है, मसाले अच्छा। वाले। तो वो हमारे जब खाए जाते थे पकोड़े, अब मैं तो बिल्कुल नहीं खाता पकोड़े।
लेकिन ये कि फ्रूट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट चाट। है। और एक काले चने बनते हैं मेरे यहाँ खास, मैं वो बहुत शौक से खाता हूँ। और मैंने सुना है कि उसमें डाइट भी आपकी ख़राब नहीं होती। प्रोटीन है। हाँ प्रोटीन है, तो वो थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ। सहरी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है मेरी। चाय पी लेता हूँ या कभी कभी लस्सी पी इससे डिहाइड्रेशन नहीं होती ज़्यादा? मुझे नहीं होती जासमीन, पानी अच्छा खासा इंटेक होता है। और बॉइल्ड एग्स खाता हूँ मैं शौक से। तो बोर नहीं हो जाते? बॉइल्ड एग मुझे तो बड़ा बोर कर देता है। हो जाता हूँ तो फिर ऑमलेट पे चला जाता हूँ या फिर घूम फिर के एग को फ्राई कर देते हैं। हाँ अंडे ही चल रहे होते हैं। लेकिन आजकल तो नादिया जो कुकिंग के जो बर्तन हैं वो नॉन स्टिक ऐसे ऐसे आ गए हैं कि वो उसमें Yes. बगैर ऑयल के आप ऑमलेट बना लें। हाँ वरना एयर फ्राई कर लें तो और अच्छा होता फ्राई है। भी हो जाता है। हाँ ऐसी चीजें हो और जाती अजीब बातें कर रहे हैं, सहरी बोरिंग। बस यही है तुम्हारा। सहरी वरना जैसे ग्रेनोला खाता हूँ मैं। अंडों का I टॉपिक like आता है ना, ये डाइट फूड ऐसा है तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। ये अंडा डाइट फूड नहीं है, तुम्हें अंडे से चिढ़ है बस। You don't like अंडा? अंडा नहीं खा सकते। Really? कभी जिंदगी में नहीं फिर खाया भी इसलिए Oh मुझे my इसकी डाइटिंग God. मुश्किल लगी मुझे हमेशा, क्योंकि एग ही मैंने एक बार वीडियो बनाई ना कि मैं वो यूट्यूब की कि एग ईटिंग चैलेंज नहीं कर सकी, अपलोड भी नहीं की, मुझसे एडिट भी नहीं हो रही थी वो वीडियो, इतना मुझे घबराहट हो रही थी। ये वीकनेस है अंडे, हाँ इतने मर्जी। as much. इसको मैं कल इतना देखा ना अंडे और टिक्के Spondaphobia खाते हुए कि मुझे अंडा बुरा लव। लगने लगा। He is an inspiration for everybody. हैं? ये Honestly. इसके लिए नहीं है, ये तो क्या है ये? हाँ honestly. ये चल रहा है, नादिया, ये भी है, ये ट्रेंडिंग है, ये भी है। ये ट्रेंडिंग है, जहाज इज ट्रेंडिंग। Absolutely. और अभी वो जो सवाल है हमारा, हाँ वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है सवाल हमारा। ये कौन सा सवाल है जो आप लोग एक दूसरे को मैं- देख रहे हैं? मैं पूछूंगा और नादिया उसमें एक चीज ऐड ऐड करेंगे। नहीं वो एजाज बड़े Oh, अच्छे तीन- तरीके से पूछते हैं वो। 3 लफ्ज ऐड करेगी उसमें। 3 लफ्ज कौन से? कोई ऐसा है अब तो हंसी आ जाती है। कोई ऐसा सीरियस नहीं भाई, अभी तक ना ये फेल हो रहा है यहाँ। अच्छा ये बहुत सीरियस सवाल है इसलिए मैं नहीं करती, तो फिर ये मैं एजाज पे तुम छोड़ अपने वही देती 3 हूँ। अब लफ्ज एजाज से बोलो। भी नहीं हो रहा, एजाज से वो तुम अपने वही 3 हाँ, लफ्ज। मैं वही मुझे मैसेज करते मैं कर लेता कोई हूँ खुद ही। लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट या एक्सपीरियंस जिससे लाइफ बदल दी हो। ओवर टू यू। वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है ना कोई, वो भी आउट ऑफ बॉडी ये सवाल है बिल्कुल। अच्छा नहीं मैं आई गॉट द पॉइंट कि सवाल क्या है। है ना, शुक्र है। हमें मेहनत नहीं करनी। अनटिल और अनलेस मैंने किसी को अपनी जिंदगी से जाते हुए नहीं देखा था ना, तो मैंने आई डिडंट रियलाइज कि व्हाट इज डेथ ऑनेस्टली। मेरे नाना मेरे सामने गए फर्स्ट टाइम, आई वाज वेरी यंग। तो फिर मुझे समझ में आया कि जब कोई चला जाता है तो कितना इम्पैक्ट होता है एक फैमिली पे, बिकॉज ही वाज द ओल्डेस्ट इन आवर हाउस। और एक होता है ना जो शो रनर होते हैं, ही वाज द शो रनर, ही यूज्ड टू कॉल द शॉट्स एवरी टाइम कि ये करना है और ये ऐसे करना है और ये ऐसे करना है। और वो लाउंज में उनका एक जगह होती थी बैठने की, वहाँ बैठते थे एंड सबको गाइड करते थे, बच्चों को और सब कुछ। मतलब ही यूज्ड टू बी वेरी पिकी अबाउट कि यूनिफॉर्म साफ है, अगर 4 बज रहा है तो बच्चे क्रिकेट खेलने क्यों नहीं जा रहे बाहर, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, आए हैं तो नैप लेना ज़रूरी, इस तरह की चीज़ें। तो जब वो चले गए तो हम लोग बहुत यंग थे, आई वाज 10-12 ओनली, बट आई रियलाइज कि जब अगले दिन सुबह हम उठे तो ही वाज नॉट देयर और वो एक एम्प्टी बेड था। तो वो स्टार्टेड यू नो हॉन्टिंग अस कि ऑल ऑफ अ सडन जब कोई चला जाता है जिसके साथ आप रोज़ाना होते हैं तो इट एक्चुअली इफेक्ट्स यू। और फिर हमारे आप जो प्यारे हैं हम उनका सोच नहीं सकते कि इनके बगैर भी जिंदगी। हाँ, और ये चीज़ बढ़ती चली गई जब मेरी अपनी बेटी हुई है कि जब अब वो मेरी नज़र से अगर गायब होती है तो मुझे फ़ौरन वो लगता है कि कहाँ है बताएं। सो एक मैं शूट से वीडियो कॉल्स करता हूँ देखने के लिए कि इफ शी इज़ ऑल राइट, या अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो वहाँ से बात करता हूँ। तो एक ऐसी चीज़ जो है आपके साथ विद मैच्योरिटी विद एज आ जाती है कि आप अपनों को या रिश्तों को ना समझना शुरू हो जाते हो कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। भाई जब मेरा बाहर मूव हुआ तो अंदाज़ा हुआ कि पहले जब वो साथ रहता था तो इट वाज लाइक घर की मुर्गी ठीक है, बट व्हेन ही वेंट अवे तो रियलाइज कि यार अच्छा एक छोटा भाई जिससे आप हर बात कर लेते हो, अब नाउ ही इज नॉट देयर। लेकिन अब ये वीडियो कॉल्स और इससे बड़ा बहुत बेहतर फायदा है, हो गया exactly. ऑलमोस्ट आपको लगता है हाँ। डिस्टेंस नहीं। तो ये आई वुडंट से कि नियर डेथ वो है, लेकिन ये कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि विद टाइम समझ में आया कि अच्छा अपनों के साथ जुड़ के रहना और ये सारी चीज़ें रिलेशंस कितने मैटर करते हैं। ऐसा सोच रही है, क्या सुन मैं सोच रही हूँ और यहाँ कोई जिंदगी लाइफ बदल गई लाइफ हो। चेंजिंग मोमेंट आप ज्यादा स्पिरिचुअल उसके बाद हो गए और आपको बस पता है क्लोजर टू गॉड। अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा चल सब रहा अच्छा है। चल रहा है। हाँ, वो वाला सवाल कर लेते हैं ना, एक दिन के लिए तुम्हें पावर मिल जाए, एक दिन क्या अल्टीमेट पावर मिल जाए, क्या चेंज कर? फैजान कैसे एक दिन क्या चेंज करूंगी किस बारे में? 24 आवर्स फैजान अपने का- अंदर नहीं, बोलना क्या है, पाकिस्तान लाइन तो बताएं। पाकिस्तान में। ये एजाज का स्टाइल क्या है। चेंज करूंगी? रुको सवाल ये दोबारा करेगा फैजान के, एक दिन के लिए तुम्हें पावर मिल जाए तो हम क्या चेंज करोगे, जरा ये बताना जरा। एक दिन के लिए अगर तुम्हें पावर मिले, एक दिन के लिए अगर एक दिन पावर पावर तुम क्या चेंज करो? यू भी हो जाओ थोड़ा जवाब भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर चेंज करूँ। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट आगे वो खुद डायरेक्ट। बन जाऊंगी।
डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर। सही बात है, इतनी पावर हो तो अभी फिर तो अल्टीमेटली change हुए। करे बंदा। हाँ तुम बन ये तो जाओगी, चेंज हुए। नहीं, उनको ही चेंज फिर कर किसको लाएंगे? ये खुद आ जाएगी। अच्छा तुम हाँ। प्राइम मिनिस्टर बन जाओगी, फिर तुम क्या कोई मैं हूँ नई प्राइम मिनिस्टर। नया तुम क्या प्राइम मिनिस्टर पहला बनोगी तो क्या change? पास करोगी बिल, क्या बिल पहला लॉ क्या पास नहीं। करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? मैं मुशीर हूँ साथ। क्या क्या करना ये चाहिए? वाकई प्राइम मिनिस्टर बन सकती है क्योंकि इसको कुछ पता कुछ नहीं नहीं कि इसने पता। करना क्या है। क्या चीज तुम सारी हमारे qualities फ्यूचर हैं। की प्राइम मिनिस्टर हो बिकॉज यू आर ब्लैंक। आई लव इट। वो सारी क्वालिटीज। बना के रखना, ये नेक्स्ट। हाँ हाँ बताओ नहीं, मैं खुद नहीं बनूंगी। भाई, तुम बन गई ना फॉर एग्जाम्पल, बन गई आप। नहीं, मैं नहीं बनना चाहती। बन गई, समझो बन गई, कुछ भी हुआ, क्या चेंज लाओ। बड़ी समझदार है ये, अपने एक पपेट रखवाएगी वहाँ और उसको क्या अपने change इशारों पे निचाएगी। एक चीज जो तुम्हें लगता है ये सही नहीं हो रही, क्या बोलूं जैसे सर, नहीं बोल सकती। एजुकेशन हो गया। हाँ, एजुकेशन। हाँ ठीक है। हाँ सकते। हाँ एजुकेशन ही करते हैं, ठीक है। अच्छा छोड़ो, मैं बस प्यारे सवाल करती हूँ। तुम्हारे बाल इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, लोग पूछते होंगे ये आपके फैजान से भी पूछने दो, फैजान से क्या भी- कट मारा? बाल। यार बहुत मैं समझ बहुत रहा हूँ, फैजान से मुझे भी- समझ आ गया अच्छे कैसे? ये उसका सब्जेक्ट नहीं है। नहीं है, हाँ। तुम कह रहे हो ऐसा परेशान। मैं इसको फौरन साइज से आर्ट पे ले आ रही हूँ। हाँ भाई, फैशन पे हाँ आ भाई तुम बताओ, बालों का बताओ सबसे। बालों का राज बताओगे? छोड़ो बाकी बातें। बालों का कोई राज नहीं है, अम्मी की तरफ से मिले हैं मुझे। अम्मी के बाल बहुत अच्छे हैं, मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपने बालों का, कुछ नहीं लगाती, कोई ऑयल नहीं अम्मी का लगाती, कोई कमाल है। ट्रीटमेंट नहीं करवाती, कोई एक्सटेंशंस नहीं, अपने बाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। वैसे अम्मी ये की जो तरफ। एक दिन वाला सवाल है, इस पे आपको ये मैं बड़े तुमसे भी इंटरेस्टिंग पूछा। जवाब मिलते होंगे। हाँ कोई इंटरेस्टिंग जवाब नहीं मिलता। नहीं। बस एजुकेशन ही आता है सब सब। एजुकेशन ही ठीक कर रहे हैं। बहुत सेफ, सब खेलते खतरनाक सवाल ही है। अच्छा छोड़ो एक भाई। आया था मैं कि किसी ने कहा था सच बुलवाऊंगा सबसे। हाँ। अरे छोड़ो अभी मैंने ये हम- कहा था कि हम- मैं ट्रैफिक वो जो है ना राइट हैंड निजाम है। ड्राइविंग को हम लेफ्ट हैंड कर देंगे, क्योंकि सब राइट पे ही चलते हैं, चल रहे होते हैं। स्लो वाले। हमारे शो Left पे वाले अभी तेज बता। एजाज ब्यूटी क्लास चल रही है, प्लीज फोकस करें आप। हम क्या करें हाँ भाई छोड़ो, तुम बताओ। अब अगला क्या पूछेंगे? तो लैशेस? यार हम लूडो खेलते हैं। अरे बताओ, तुम स्किन का बताओ। चलो स्किन की कोई खास क्रीमें इस्तेमाल करती हो कुछ? नहीं, क्या cream क्या नहीं- राज है? इतनी प्यारी- इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। कोई क्रीम नहीं यूज करती? भाई इसको गिफ्ट हैम्पर नहीं देना आज। मैं मेकअप रिमूवर से भी अपना मेकअप रिमूव नहीं करती, मैं सीधा फेस वॉश करती हूँ, क्या सीधा। बात है। हम उल्टा हो गए तो नहीं करते, हम भी सीधा ही करते हैं। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इस पे डिबेट आप होगी। यहाँ शो नहीं रोक सकते जज साहब, अभी मेरे और भी सवाल हैं। या फिर नहीं, मुझे समझ नहीं आई, तो क्रीम नहीं लगाना, नहीं, मुंह तो सूख जाता होगा एकदम बिल्कुल, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही। हाउ इज इट मेरी नॉर्मल स्किन है। मॉइस्चराइज, ये वो Normal कोई skin है। मास्क मॉइस्चराइजर लगा लूंगी अगर ड्राई हो रही होगी, बट वो भी कोई रूटीन नहीं है कि मुझे फेस वॉश करके वैसलीन moisturizer पड़ी लगा- हो, बेबी पड़ा हाँ। मुंह धोती पाउडर हो कुछ भी। रात में सोने से पहले? क्या वो भी मैंने कहा अल्टीमेट सवाल पूछ लो भाई, मुंह धोती हो? दांत ब्रश करती हो मुन्नी? हम्म, और मुन्नी से बस क्या वही है ना, पूछूं? खाली वो भी पानी से धोती है फेस वॉश। सीधा। ये पता मैं बात, ये बहुत इसने वैलिड बात की, जो अब इतने इश्तिहार वगैरह बहुत, क्योंकि हमारा ये ब्रांड नहीं है, हमारी ब्रांडिंग हुई भी क्रीम की, हम बोल कि सकते मैं हैं। बोल सकती हूँ कि बहुत दफा झूठ होता है ये शैम्पू और ये क्रीम वाली चीज, जिनकी ऑलरेडी स्किन खूबसूरत होती है, बाल होते हैं, वो किसी क्रीम और जरूरी नहीं किसी शैम्पू की वजह से जेनेटिक भी होता है। हाँ जी, और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी तारीफ करूं तो ब्रांड करें हमारा शो, लाइफ ग्रीन है। वो बहुत अच्छी बातें हुई भाई, आप लोगों से बड़ा मजा आया। ईद के आज कपड़ों अच्छा का खासा बोलती है भाई। ना माशाल्लाह। अच्छी ईद का भी पूछ माशाल्लाह लो, भाई। ईद के कपड़ों का क्या है भाई? ईद के कपड़ों का मैं पूछूं? बजट पूछ लो। बजट बजट क्या बजट है ईद के ईद कपड़ों? के कपड़ों का कोई बजट नहीं है, कोई बजट नहीं है, किस पे दिल आ गया? कोई जो पसंद जोड़े आ पे गया दिल। मिल जाता है। जो पसंद आ जाए मिल जाता है। ये यहाँ है कौन सा सारी बात। बैठे हैं? ये है असल यहाँ बात। है बात। आई लाइक इट। अभी क्या पहनना है ईद पे, इसका क्या सोचा है? क्या पहनना है? कुछ अच्छा, जैसा भी पहना हुआ है इसी तरह का कुछ। आदिया तो ईद से रमजान से भी 2.5 महीने पहले से बनवा रही है। सही बताएं, हाँ? करती हैं आप? Yes, सॉर्टेड पहले से Oh, yeah. सॉर्टेड। मेरा टेलर बहुत बिजी, उस पे लगे हुए को 25-30 आदमी, कोई इधर मुझे से पता है मैंने फंस जाना है, पढ़ाई उसमें कर रहा है, मुझे कोई नक्शे बना रहा है। 40 उसके ऊपर ना उसके पीस हैं कपड़े के। माशाल्लाह। अच्छा मैं समझा 40 आदमी लगे हुए हैं। मैंने कहा इसको 40 पीस है? इतने 40 पीस है मेरे जोड़े के। पता पहले बनवाया आपने? कसम से वो तो इस पूरे इधर फैला दो ना, तो पहले बंदा इधर ये गला, ये वहाँ की पट्टी, ये इधर का बटन, ये 40 वहाँ पीस? की बूटी, इतना उसके 40 पीस बहुत ज्यादा है। वो अली डब्बा बाबा उठ ही नहीं रहा 40 था। हाँ। हाँ फैसल ने लेके दिया। है ना? मैं कहा इसके तो बहुत कट पीस है, तो पजल है। मैं कहा पजल है? रिली रिली होगी। नहीं, आपका ईद का जोड़ा है, बनवा लीजिएगा। कोई नहीं सी रहा। चलो जी, बताओ। बहुत मजा आया। ये भी तो, इसका तो पूछो बहुत ईद का सीन। हाँ ईद का मैं जैसे इन्होंने बोला ना कि जो पसंद आ जाए, मैं तो कहता हूँ जो आ जाए वो ठीक है। क्यों आ जाता है। यही होता है। आपको पूरा रमजान में इतने Exactly. शोज और ये हो रहे होते हैं। एनीबॉडी कैन सेंड एनीथिंग एंड है ना, प्यार आ जाती है। क्या बात है, Yeah. जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ही मजा आया। भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का,
और थैंक यू फॉर हैविंग अस। तारी आप हमारे साथ करेंगे, ओह यस, आएंगे। तो कल हमारी मुलाकात होगी दोबारा आपके साथ। लाइफ ग्रीन है, एक और गेस्ट के साथ आएंगे, जरूर देखिएगा। तो भी हो सकते हैं। दो भी हो सकते हैं। खुदा हाफिज़, सी यू टुमारो।